प्रणाम स्वामी जी। मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने बताया जैसे आत्मा नाभि के नीचे होती है पॉइंट में, तो ये फ्लो कैसे डिसाइड हुआ कि जो आत्मा की जब मुक्ति होगी तो वो ऊपर सहस्त्रार के ऊपर से निकलेगी, ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र से निकलेगी तभी मुक्ति होगी। तो ये फ्लो कैसे डिसाइड हुआ? खेल का नियम कुछ ऐसा है कि आत्मा जब सन्नद्ध होगी तो वह अपने निचले पॉइंट पर पूरे पतन के साथ में वहाँ पर जाके फिक्स होगी। और वह पतन है मूलाधार। मूलाधार के पास में जो है हारा सेंटर है, वहाँ जा कर के वहाँ से उसे शुरुआत करनी पड़ेगी। शुरुआत हमेशा नीचे से, बिल्कुल 1 नंबर से, है ना, या फिर जो कह लें ए फॉर एप्पल से बिल्कुल नीचे वाले केंद्र से शुरू होगी यात्रा। यह इसका खेल का नियम है। और मुक्ति होगी वह एकदम लास्ट पॉइंट पे जाकर मुक्ति होगी। तो लास्ट पॉइंट यानी ब्रह्मरंध्र। तो इस बीच में जो है पूरी यात्रा है, यहीं पे सारा विकास है, यहीं पे सारा खेल है, यहीं सारी ऊर्जाओं का अलाइनमेंट होता है। और ऊर्जाओं का ठीक ठीक अलाइनमेंट होगा तो फिर सुषुम्ना नाड़ी खुलेगी। तो वह जो निचले केंद्र से ऊर्जा उठ करके वह अपना जो कुंड से ऊर्जा उठेगी, मूलाधार से उठेगी, कुंड से उठेगी, कुंडलिनी शक्ति बनेगी, सुषुम्ना नाड़ी बनेगी। और सुषुम्ना नाड़ी मतलब कोई नाड़ी, कोई पदार्थ है, मांस वांस की नाड़ी नहीं है, ऊर्जाओं की नाड़ी है। तो ऊर्जाओं की नाड़ी बनेगी और वह अपना गति करेगी स्पाइनल कार्ड के भीतर से, और वह जाएगी ऊपर सहस्त्रार पर और ब्रह्मरंध्र को छेद कर वह जो अनंत आकाश में जाकर के मिल जाएगी। और समस्त जो ब्रह्मांडिक ऊर्जा है और यह ऊर्जा जाकर एक अलाइनमेंट में आ जाएंगी और एकाकार हो जाएंगी। एकाकार हो जाएंगी तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी। तो ये जो है खेल का नियम ही है कि वह मूलाधार में आएगी और मूलाधार के निकट आएगी, उस केंद्र पर आएगी और वहाँ से यात्रा शुरू होगी उसकी। और जब तक वह ऊर्जा ऊपर नहीं जाएगी ब्रह्मरंध्र तक, और ब्रह्मरंध्र को छेद कर उस परम ऊर्जा के साथ में एक नहीं होगी, तब तक सेपरेशन बना रहेगा। यह ऊर्जा ऐसा लगेगा कि इनमें हम सेपरेट हैं। और यही ऊर्जा जो है वो बहुत सारे साइकिल से निर्मित करती है। उसके प्रोग्राम वो ऑलरेडी लेके कैरी ऑन कर रही है, पिछले जन्मों के बहुत सारे प्रोग्राम वो कैरी ऑन कर रही है। वो जाके अपना वापस से अपना गोल गोल चक्कर बनते चले जाएंगे और जो है नए चक्कर भी आते जाएंगे और नए अपडेट भी होते जाएंगे। वो जो गोल चक्कर हैं वो अपडेट भी होते चले जाएंगे। और ये खेल का नियम है। हमें उन्हें अपडेट नहीं करना है, उन्हें विसर्जित करना है। साधना यह है तो उसको विसर्जित करने के लिए हम उसे तटस्थ भाव से जान रहे होते हैं। सब जानना होता है तटस्थ भाव से। तो तटस्थ भाव से यदि उसे जाना जा रहा है, मतलब हम उसके साथ एसोसिएशन नहीं कर रहे हैं, उसकी फीडिंग बंद हो जाती है, उसको ऊर्जा मिलनी बंद हो जाती है। जब उसे हम फीडिंग नहीं करेंगे तो उससे मर जाना है, क्योंकि वो ऊर्जाओं का ही सर्कल है। तो उसकी फीडिंग बंद हो गई तो वो अपने डिजॉल्व होने लगते हैं। इस प्रकार से सारे सर्कल्स जो है डिजॉल्व हो जाते हैं। सब तटस्थ भाव से जानते रहने से हम सब जान रहे हैं, सब हो रहा है, सब जाना जा रहा है, तो फिर वो इस प्रकार से मुक्ति भी हो जाती है। ये सारा विज्ञान कुल इतना ही है। जी, धन्यवाद रुचि। प्रणाम स्वामी जी। मेरा एक क्वेश्चन है कि आप कहते हैं कि हम अकर्ता भाव में जाएं, बट हमारी जो आत्मा शरीर के अंदर है, जब तक आत्मा रहती है तभी तक शरीर को भूख प्यास, ये सांस, ये सब रहता है। आत्मा नहीं है तो ये सब नहीं होता। तो हम अकर्ता कैसे माने? अगर आत्मा है तभी हो रहा है, तो आत्मा कर्ता हुई ना। आत्मा कर्ता कैसे होगी? कर्ता जो है वह है इस शरीर और आत्मा के बीच का संबंध। उस संबंध से जो एक इल्यूजनरी बीइंग पैदा होती है, एक भ्रमात्मक सत्ता पैदा होती है, वह सत्ता कर्ता होती है। उसे लगता है कि मैं कुछ हूँ और वह करती है, और यही माया है। और यह माया जो है जरूरी है, इसलिए वह माया बनती है। इस संसार के खेल के लिए वह माया जरूरी है, भ्रमात्मक सत्ता जरूरी है। आत्मा सदा से अकर्ता है और आत्मा इस शरीर के अंदर है, ऐसा कहना आत्मा को समझने में गलती है।
आत्मा इस शरीर के अंदर नहीं है, आत्मा हर हर जगह है। आत्मा अनंत है, असीम है, निराकार है, निर्गुण है, अकर्ता है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है। बस आत्मा के साथ एक दिक्कत ये है कि आत्मा का कोई केंद्र है, और वह केंद्र जो है शरीर में स्थित है। आत्मा भीतर स्थित नहीं है, आत्मा का केंद्र है ना। और वह केंद्र ही सबसे बड़ी बाधा है। मुक्त जो होना है उस केंद्र से मुक्त होना है, जो आत्मा का केंद्र है। और जैसे ही केंद्र डिज़ॉल्व हो जाएगा तो उसके साथ में जो है, उस केंद्र के साथ बहुत सारी परिधियाँ आत्मा के ऊपर खिंची हुई हैं, वो परिधियाँ भी डिज़ॉल्व हो जाएंगी। तब जो है आत्मा मुक्त होगी, आत्मा से मुक्ति होगी। बहुत अच्छे से समझे तो आत्मा से मुक्ति होगी। आत्मा से मुक्ति होगी तब परमात्मा घटेगा। जब तक आत्मा है परमात्मा नहीं घटेगा। और आत्मा भी जो है अकर्ता ही है, कभी कर्ता हुई नहीं। आत्मा कभी भी कर्ता हो नहीं सकती। कर्ता जो है वह आत्मा और शरीर के बीच का जो संबंध है, उससे जो इल्यूजनरी बीइंग पैदा हुई है, उससे कर्ता पैदा होता है। और सब कुछ सारे करते सारे चीज़ें जो है उस इल्यूजनरी बीइंग से जुड़ी हुई हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, दंभ, दर्प, गर्व, अहम, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, मात्सर्य, घृणा, भय, प्रमाद, अहम, जो कुछ भी है ये सब इल्यूजनरी बीइंग के गुण हैं। और ये गुण क्यों हैं? क्योंकि ये जरूरी है, इसलिए है, लीला के लिए जरूरी है। तभी तो लीला चल सकती, तभी तो सेपरेशन होगा, तभी तो सेपरेशन काम करेगा। तो वह क्यों है, क्या है का सवाल नहीं है, वह ऐसा है ही, वह ऐसा ही है, उसके होने का ढंग है। अब यहाँ सवाल है कि खेल को पूरा करना है। खेल तो खेला जा रहा है, इल्यूजनरी बीइंग का खेल खेला जा रहा है। इस खेल को पूरा करना है, तो पूरा कैसे होगा? पूरा ऐसे होगा कि वह केंद्र डिज़ॉल्व हो जाए, और केंद्र के आसपास ही ये सारे गोल गोल चक्कर, ये चक्रियाँ चलती रहती हैं। ये सब परिधियाँ हैं, चक्रियाँ, ऊर्जाओं के खेल हैं। और सारी ऊर्जा जो है हमारी ही फीडिंग से उस केंद्र में जो ऊर्जा है वहाँ से निसरत होती है। उस ऊर्जा को सब पी जाते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, दंभ, दर्प, गर्व, अहम, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, मात्सर्य, घृणा, भय, प्रमाद, अहम, ये सब जो है उस ऊर्जाओं को पीते रहते हैं, और पी करके साइक्लिक मूवमेंट में लगे रहते हैं, गोल चक्कर में लगे रहते हैं, गोल गोल चक्कर बनाते रहते हैं उस केंद्र के आसपास में। और उस बहुत सारे गोल चक्करों का जोड़ जो है ऐसा लगता है कि मैं कुछ हूँ, कोई व्यक्तित्व, कोई इंडिविजुअलिटी बन जाती है, भ्रमात्मकता बन जाती है। अब यदि केंद्र विसर्जित हो जाए तो परिधियाँ विसर्जित हो जाएंगी, परिधियाँ विसर्जित हो जाए तो केंद्र विसर्जित हो जाएगा। ये परस्पर आश्रित है, अन्योन्याश्रित हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। ये जो है डिज़ॉल्व हो जाए तो खेल पूरा हो गया, खेल ख़त्म हो गया। बात इतनी सी, खेल पूरा होना चाहिए। तो खेल जब पूरा हो जाएगा तो बात ख़त्म हो जाएगी, साधना इस बात की। और नहीं तो खेल खेलते रहो, फ्री विल है, जब तक खेलना है खेलो, कोई दिक्कत है नहीं। खेल तो अनंत काल तक खेला जा सकता है ना। क्योंकि खेल है तो खेल एक कोई सापेक्षिक घटना है, किसी केंद्र की सापेक्षता में खेल चल रहा है तो वहाँ पर समय है। और खेल पूरा हो जाएगा तो वहाँ ना कोई समय बचेगा, ना तो कोई स्पेस बचेगा, टाइम एंड स्पेस के पार हो जाओगे। तो ये टाइम एंड स्पेस जो है इस लीला और खेल का हिस्सा है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। लीला है, जब तक खेलना है खेलो, और जब मैच्योरिटी आ जाएगी तब हो गया कि बस बहुत हो गया, खेलते खेलते थक गए, खेल व्यर्थ है, इस खेल का कोई बहुत मूल्य नहीं है। सेपरेशन वाला खेल जो है इसका कोई मूल्य नहीं है। तब जो है वो सेपरेशन विड्रा हो जाता है, तो बात पूरी हो जाती, खेल पूरा हो गया। बस इतनी सी बात है। तो ये केंद्र जो है ये अगर डिज़ोल्व हो गया तो फिर आत्मा परमात्मा में फिर कोई डिफरेंशिएट नहीं रहेगा ना। आत्मा एक्चुअली जो है वह ब्रह्मात्मक केंद्र के कारण आत्मा जैसी कोई चीज़ भासती है। तो ब्रह्मात्मक केंद्र जो है वह विसर्जित हो गया तो परमात्मा तो है ही, परमात्मा तो सदा से है ही। आत्मा जाकर के परमात्मा में लीन होगी, ये हमारे कहने के ढंग हैं, कहने की बातें हैं। वो लीन वीन क्या होगी, वह तो है ही ना, एक ही है। बस वो भ्रमात्मक सत्ता डिज़ॉल्व हुई,
आत्मा जाके उसमें नहीं मिली। आत्मा भी अनंत है, परमात्मा भी अनंत है। फर्क इतना ही है कि परमात्मा में कोई केंद्र नहीं है और आत्मा में कोई केंद्र है। उस केंद्र के कारण जो है, उस जहाँ भी कोई केंद्र खड़ा होगा तो उसके आसपास बहुत सारी वर्तुलाकार जो शक्तियाँ हैं वो मूवमेंट करना चालू कर देंगी। कि केंद्र है तो वहाँ पर ऊर्जा तो घूमेगी ना, ऊर्जा घूमेगी, कोई ना कोई पैटर्न क्रिएट करेगी। पैटर्न क्रिएट करेगी तो वो ऐसे बहुत सारे पैटर्न क्रिएट होते रहेंगे। उन पैटर्न्स के कारण कोई इंडिविजुअलिटी, कोई व्यक्तित्व जैसा आभास होने लगेगा, इल्यूजनरी बीइंग पैदा हो जाएगी। तो वह केंद्र के कारण सारी समस्या है और वो केंद्र ही सर्वाइव करता है। कोई आत्मा कहीं आती जाती नहीं, आत्मा कहीं आ जा नहीं सकती। वह जो केंद्र है वह केंद्र सर्वाइव करता है। केंद्र इधर उधर आता जाता है और केंद्र का जन्म होता है और केंद्र की मृत्यु होती है। और जन्म और मृत्यु जो है सब एक इल्यूजनरी घटनाएं हैं। न कोई जन्म होता है न कोई मृत्यु होती है, लेकिन जो है वो जन्म और मृत्यु का खेल चलता रहता है। उस इल्यूजनरी गेम जो है वह खेल जो है चलता रहता है। उसमें कोई बहुत चिंता की बात नहीं है, बस उस खेल को देखना है, समझना है, और समझने के बाद खेल व्यर्थ हो जाता है। खेल जैसे ही व्यर्थ हो गया तो खेल खत्म, पैसा हजम, फिर दोबारा खेलने की ज़रूरत नहीं होती। अब जब तक मन नहीं भरा है तब तक खेलते रहो, है ना। मन भर गया तो मन खत्म हो जाता है। मन खत्म हो गया तो मन समय है, समय के पार चले गए, और समय के पार चले गए तो सारी सापेक्षताओं के पार चले गए। स्पेस भी गायब हो गया, टाइम एंड स्पेस जो है दोनों गायब हो गए। टाइम एंड स्पेस जब दोनों गायब हो गए तो बात पूरी हो जाती है। तो ये एक मैग्नेट जैसा है कि जो केंद्र है, आत्मा और केंद्र, ये मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट होते हैं। भाई उस केंद्र के कारण ही कोई आत्मा जैसी भ्रांति पैदा होती है। आत्मा भी एक भ्रांति है, भ्रांति से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आत्मा कुछ क्या है? आत्मा एक भ्रांति है। और भ्रांति इसलिए पैदा हुई कि कोई केंद्र की भ्रांति हुई। केंद्र की भ्रांति के कारण वहाँ पर कुछ मूवमेंट्स हो रहे हैं, और जो है जहाँ केंद्र बनेगा वहाँ पर ऑटोमेटिक जो है, भाई कोई भी गोल चक्कर है तो किसी केंद्र के उसमें तो गोल चक्कर होगा ना। तो केंद्र बना है तो गोल चक्कर, ऊर्जाओं का खेल बनेगा ही बनेगा। वहाँ पर जो है कोई गुरुत्वाकर्षण शक्ति तो बनेगी ना, कोई मैग्नेट तो क्रिएट होगा ही होगा ना। तो वो इस प्रकार के वहाँ के खेल चलते रहते हैं। जब केंद्र है तो उसमें मैग्नेट है, उसमें शक्ति है, और शक्ति है तो आसपास जो ऊर्जा और दूसरी शक्तियाँ हैं, दूसरी शक्तियाँ ने एनर्जी, वो जो अपने पैटर्न क्रिएट करती रहेंगी। सारे पैटर्न, सारे संस्कार जो है वो वर्तुलाकार होते हैं, है ना, वृत्त में होते हैं, सर्कल में होते हैं। और जो है सारी गतियाँ ऊर्जाओं की वो गोल चक्कर में ही होती हैं। तो गोल गोल चक्कर वो लगते रहते हैं और उस कारण जो है भ्रांति पैदा होती रहती है। नहीं तो आत्मा नाम की कोई चीज़ हो कैसे सकती है? आत्मा तो सिर्फ एक भ्रमात्मक स्थिति है ना। वह सब डिज़ॉल्व होता है तो आत्मा भी डिज़ॉल्व हो जाती है, आत्मा की भ्रांति भी डिज़ॉल्व हो जाती है, परमात्मा शेष रह जाता है। परमात्मा ने जो अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है। मतलब कोई दफ्तर में कहीं खोल के बैठा हुआ कोई परमात्मा जैसा परमात्मा नहीं होता। जो अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है, वह परमात्मा है। अब परमात्मा, इस प्रकार से हम परमात्मा की वो करते हैं तो परमात्मा भी कॉन्सेप्ट जैसा होता है। तो परिपूर्ण मुक्ति के समय में परमात्मा का नाम का कॉन्सेप्ट भी डिसॉल्व होगा, क्योंकि हम जो है परमात्मा नाम का कॉन्सेप्ट गढ़ रहे हैं। इस तरीके से गढ़ रहे हैं मतलब हाइपोथेटिकल है ये परमात्मा। और जब जिस परम सत्ता से जब भेंट होगी तो वह हमारे हाइपोथेसिस से मैच करता हुआ नहीं होगा, वह अनूठा है ना। उसके बारे में कोई परिकल्पना संभव नहीं है। तो उस समय जो है जब परम सत्ता में हम एकाकार हो जाते हैं, वननेस में आ जाते हैं, सब सारा द्वैत गिरता है, तब वहाँ पर जो है ये परमात्मा का नाम का कॉन्सेप्ट भी डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि है तो हाइपोथेटिकल ही ना। उसको कैसे कोई शब्द दिया जा सकता है, उसके बारे में कैसे कोई व्याख्या की जा सकती है, कैसे पूर्वानुमान किए जा सकते हैं, क्या पूर्वानुमान किए जा सकते हैं? और पूर्वानुमान हम जो कर रहे हैं मन के द्वारा करते हैं, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। तो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस कौन बोल रहा है? मन बोल रहा है। तो मन बोल रहा है तो क्या बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस हो गया क्या? वो अपने कोई परिभाषा गढ़ रहा है। वह बियॉन्ड निर्गुण निराकार, उसकी अपनी मन की परिभाषाएं हैं निर्गुण निराकार। वो असली निर्गुण निराकार थोड़ी ना हो सकता है। कितना भी परिकल्पना करे वो परिकल्पना ही होगी, सत्य तो हो नहीं सकता ना। मन जो है जिस ईश्वर परमात्मा के बारे में परिकल्पना करेगा वो कोई झूठ ही होगा, सत्य हो कैसे सकता है?
सारे गुणों की चर्चा करें, सारे गुण भी तो मन के द्वारा गढ़े हुए गुण होंगे ना, काल्पनिक होंगे, वर्चुअल होंगे, एक्चुअल थोड़े ना होंगे। मन के पास जो भी संपत्ति है वर्चुअल है, एक्चुअल कहाँ है? जी। तो ये जो केंद्र में आत्मा आती है, तो इसका शरीर में कोई एक पॉइंट है या ये पूरे शरीर में एक साथ ही फ्लो करती है? केंद्र में आत्मा आती है नहीं, वो केंद्र ही आता है। और केंद्र जो है अपना वह नाभि के नीचे 2 इंच नीचे जो है वहाँ पर एक सेंटर है, वह वहाँ पर आकर के वो पंच होता है और वह मूवमेंट नहीं करता है, उसका फिक्स स्थान होता है। वहाँ से जो है बस एक सेंटर पॉइंट है, वहाँ से जो है उस पूरे शरीर का संचालन वह होता रहता है। तो ऊर्जा जो आती है वो यहीं से ही आती होगी? हाँ, जहाँ पर भी केंद्र है वहाँ पर ऊर्जा तो पैदा होगी होगी ना। केंद्र के साथ में ही जो है, उस केंद्र के साथ में ऊर्जा आएगी ही आएगी। और लीला का हिस्सा ही है, केंद्र है तो वहाँ ऊर्जा आएगी। और वहाँ से ऊर्जा निःसृत होकर के अपना फिर बहुत सारी परिधियाँ बनाएगी। परिधियाँ बनाएगी तो उस पर बहुत सारी परिधियाँ, बहुत सारी एनर्जी सर्कल्स, उनका जोड़ जो है उससे एक इल्यूजन पैदा होगा कि मैं हूँ और मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिकाना हूँ। अपने जो है गुण गुण और आकार, ये सब अपना इस प्रकार की चीज़ों में उलझेगा, गुण और आकार। जबकि निर्गुण और निराकार ये सत्य है, लेकिन वह गुण और आकार इसमें उलझेगा। उलझना तो है ना, निर्गुण है ना, गुण और आकार में उलझना है, देश काल में उलझना है, तरह तरह की चीज़ों में उलझना है। तो ये सारे इल्यूजन्स जो है वो व्यक्तित्व का निर्माण कर देते हैं, इंडिविजुअलिटी को बचाते रहते हैं। जी। फिर ये जो चक्रास हैं, फिर वो क्या हैं? चक्रास जो ही ऊर्जाओं की गतियां हैं, ये भी ऊर्जाओं की गतियां हैं अभी। लेकिन ये ऊर्जाओं की गतियां जो ऐसी ऊर्जाओं की गतियां हैं जो कि किसी क्रम में है, किसी समस्वरता में है, किसी समस्वरता में। और वह जो दूसरी गतियां हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह दंभ दर्प गर्व अहम ईर्ष्या द्वेष बैर मात्सर्य घृणा भय प्रमाद, ये हम बार बार इसलिए बोलते हैं कि दिमाग में बैठा दो। जब क्लिनजिंग की विधियाँ आएंगी तो ये दिमाग में बैठे रहेंगे तो पता है कि ये गार्बेज है और उसकी क्लिनजिंग होनी चाहिए। तो ये जो है ये भी अपना गतियाँ हैं, लेकिन ये गतियाँ कैसी हैं? ये बिगड़ी हुई गतियाँ हैं, अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है। तो चक्रास की शुद्धि का मतलब होता है कि ये अपना क्लिनजिंग का मतलब ये होता है कि इनकी इनके इनके जो सर्कल्स में जो अनफेयरनेस है वो चली जाती है। इन्हीं का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये कहीं जाते आते नहीं। क्लिनजिंग का मतलब ये इन्हीं का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो यही जो है प्रेम बनते, करुणा बनते, मुदिता बनते हैं, है ना। यही जो है सद्गुण होते हैं। यही इनमें अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है तो इनका अलाइनमेंट ठीक हो जाएगा। तो यही जो है उन चक्रों में जहाँ व्यवस्थित, जहाँ अलाइनमेंट हो गया चक्रों का, तो वहाँ जो शुद्धि हो गई। तो शुद्धि में यही तो चीज़ें हैं, वही अशुद्धियाँ ही जो है वही प्यूरीफाई हो जाएंगी, प्यूरीफाई होकर राइट अलाइनमेंट में आ जाएंगी। तो फिर वही जो घृणा है वो प्रेम बन जाएगा, है ना। जो लोभ है वो मुक्ति बन जाएगा, दान बन जाएगा। तो इस प्रकार से जो है वो सारी चीज़ें राइट अलाइनमेंट में आएंगी। और राइट अलाइनमेंट में आएंगी तो वही अपना चक्र शुद्धिकरण हो गया। चक्र शुद्धिकरण हो गया तो वहाँ पर जो है एनर्जीज राइट डायरेक्शन में जा रही हैं और ऊर्जाएं अपना समस्वरता में आ गई। समस्वरता में आ गई तो मुक्ति की ओर बढ़ चले। अंत में जो है समस्वरता में जो ऊर्जाएं इकट्ठी हैं और जब शरीर छूटता है तो सब वह जो है वह बराबर कहाँ जाके विलीन हुआ है, वहीं जाके विलीन हो जाएंगी, है ना। और यदि वो रिदम उसकी बिगड़ी हुई है तो विलीन नहीं हो पाएंगी। वो रॉन्ग रिदम जो है फिर अपना फिर वो कुछ मैनेज करने और मैनिपुलेट करने के चक्कर में रहेगी कि ऐसा नहीं ऐसा, वैसा नहीं वैसा। ये सब जो अलाइनमेंट बिगड़ी हुई ऊर्जा है उनका खेल है। और वह जो फिर अलाइनमेंट के लिए फिर अपना वो बोलेगी नहीं हम अलग हैं, हमारी ये बीइंग है और यह है और फलाना है ढिकाना है। और वह जो है भ्रमों का जोड़ जो है वह किसी केंद्र के सहारे जो है एक बिल्ट इन प्रोग्राम बन जाएगा, पिन पॉइंट बहुत छोटा अदृश्य सा लगभग। और वहाँ पे जो है वह सूक्ष्म एक फ्लॉपी बन जाएगी, एक वो माइक्रो चिप बन जाएगी और उसमें सब कुछ अपना स्टोर हो जाएगा। और वह फिर जा कर के फिर अपना गर्भ ढूंढेगा, गर्भ जा कर के वह केंद्र की तरफ व्यवहार करेगा और वहाँ जाके वो केंद्र फिक्स हो जाएगा। केंद्र वहाँ जाके जैसे ही फिक्स होगा तो फिर वहाँ पे नया खेल फिर स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रकार से उसी को आत्मा के आवरण बोलते हैं हम। हाँ, उसी को आत्मा के आवरण बोलते हैं। इसी प्रकार की चीज़ें हैं।
तो अंततः आत्मा के आवरण भी जाने चाहिए, आत्मा भी जाना चाहिए, परमात्मा भी जाना चाहिए, सब जाना चाहिए। और सब जाए, सबसे मुक्ति हो तो वो परम मुक्ति है, क्योंकि वह जो है परम सत्य जो है कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, किसी भी कॉन्सेप्ट में उसको बांधा नहीं जा सकता। जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। धन कमाने लगा हुआ है, उसको पता है कि मैं धन से ये आनंद ले सकता हूँ, ये सुविधा ले सकता हूँ, ये मेरा आनंद आएगा उसको धन कमा के। सबसे बड़ी दौड़ तो धन की है ना। और अगर अगर व्यक्ति को मतलब धन के उसको रिजल्ट पता है कि ये रिजल्ट है, इतना आनंद है उसमें, घूम सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, आनंद ले सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, तो जो मोक्ष के एनलाइट होने के जो रिजल्ट है उसके बारे में भी थोड़ा डिस्क्राइब करना लोगों को जरूरी है। उसकी भी तो एक उससे क्या होता है कि एक अलग किस्म का प्रोजेक्शन बन जाता है। अच्छा। फिर वो प्रोजेक्शन जो है, वो प्रोजेक्शन कई बार बाधा भी बनने लगता है। हालांकि उसकी हिंट्स तो कहीं कहीं छोटी मोटी देते हैं। हाँ। लेकिन ये ध्यान रखते हैं कि उसका प्रोजेक्शन न बना ले, हम उसकी सावधानी बरतते हैं। अच्छा। क्योंकि फिर मन जो है काल्पनिक दे देगा एनलाइटनमेंट, और काल्पनिक वो जो है अचीवमेंट्स दिखाता रहेगा, और व्यक्ति उसमें फंस सकता है ना। इसलिए कहना पड़ता है ना, मेरो मन बड़ो हरामी। वो जो है नहीं, पर इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति भी इस रास्ते में चलता है वो बिना उसके स्वार्थ के चलता है। नहीं, ये बिना स्वार्थ के चलना चाहिए। पहले तो स्वार्थ से ही चलेगा ना। हाँ। पहले तो स्वार्थ से ही चलेगा। ये भी स्वार्थ ही है ना गुरु जी, एक। लेकिन स्वार्थ जो है, स्वार्थ सिद्ध होने के बाद परमार्थ घटने लगता है। ये तो असली स्वार्थ है ना, बाकी सब स्वार्थ असली स्वार्थ कहाँ है। असली स्वार्थ का मतलब ये हुआ कि स्व का अर्थ जानना। स्वार्थ का क्या मतलब होता है? स्व का अर्थ जानना। और स्व का अर्थ जिसने जान लिया उससे परमार्थ घटेगा। परमार्थ घटने के पहले स्व का अर्थ तो पता होना चाहिए ना। तो ये तो अपना अच्छी स्थिति है। और हाँ, और जिसका स्वार्थ सद गया वही तो परमार्थ कर सकता है ना। परमार्थ उसी से ही तो होगा ना। अब किसी को खुद का ही पता नहीं और वो अपना एनलाइटनमेंट के बारे में बताए तो कैसे हो सकता है? हाँ, वो तो है ना। तो स्वार्थ तो पहले सदना चाहिए ना। अब इसमें जैसे मान लो कि साधक है, उसके रास्ते में थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शंस आती है जब वो साधना के पथ में होता है कि मेरे को एनलाइटमेंट से क्या सुख मिलेगा, और विदाउट एनलाइटमेंट वही तो भ्रांति तोड़नी है कि एनलाइटनमेंट से कोई सुख मिलेगा। एनलाइटमेंट से सुख मिलेगा, ये भ्रांति तो तोड़नी है। अच्छा। हाँ, नहीं तो फिर एनलाइटमेंट है कि मतलब एक उसमें कुछ तो सुख और दुख के पार है ना एनलाइटनमेंट। सुख और दुख के अंदर कैसे हो सकता है? अच्छा। हाँ, सुख और दुख से एनलाइटनमेंट का क्या लेना है? सुख और दुख के पार होगा ना। उसमें कष्ट होते हैं तो कष्ट कष्ट की तरह दिखेंगे। लेकिन दुख अलग बात है, कष्ट अलग बात है। कष्ट शरीर के कष्ट है वो तो होंगे, लेकिन दुख अलग चीज है ना। दुख तो मन की घटना है। अब मन रहा ही नहीं तो दुख कैसा? सुख और दुख तो मन की घटना है ना। अब ये जो वनस्य एनलाइटमेंट की स्थिति जो घटती है साधक के साथ, वो उसमें उसके साधक का अपना एक मतलब कि वो उसके प्रयास ज्यादा इफेक्टिव होते हैं उसके लिए कि वो निरंतर प्रयास कर रहा है इस चीज के लिए। हाँ, प्रयास जो है दुनिया भर के प्रयास कर रहा है। धन कमाने के लिए प्रयास कर रहा है। हाँ। इसके अलावा कुछ और भी राजनीति के लिए प्रयास कर रहा है, मकान बनाने के लिए प्रयास कर रहा है, परिवार संबंधों के लिए प्रयास कर रहा है। प्रयास तो कर ही रहा है। अब जब उसके प्रयासों को दिशा दे दी जाती है कि जब साधना कर, तो साधना में दे दी जाती है कि सब इधर उधर का छोड़ के इस तरफ लग जाइए, टॉप प्रायोरिटी बना ले।
और प्रायोरिटी पे किस तरीके की विधियां दी जाती हैं कि वो प्रयास करता है और प्रयास करने के बाद अचानक जो है लेट गो, छोड़ देता है सब कुछ। और छोड़ देता है तो जब वहाँ अकर्ता घटता है ना, अप्रयास में सत्य घटता है। तो अप्रयास विधियां ऐसी दी जाती हैं जो उसको प्रयास में लगाती हैं और उस प्रयास जो है एक स्टेज में जाकर के लेट गो, छोड़ दिया जाता है और अप्रयास घटता है। अच्छा। है ना, सारे प्रयास वहाँ गिर जाते हैं, अप्रयास की दशा आ जाती है कि वहाँ कुछ किया नहीं जा रहा है ना, कुछ नहीं किया जा रहा है और जो हो रहा है उसे जैसा का तैसा जाना जा रहा है। तो वह जो अवस्था है वह ठहराव की अवस्था है, वह शांति की अवस्था है, वह स्थैर्य की अवस्था है और वही एनलाइटनमेंट है, वही ध्यान है, जहाँ सब कुछ ठहरा हुआ है भीतर, और बाहर जो हो रहा है सो हो रहा है, जैसा का तैसा जाना आ जा रहा है। उसका कोई गुणा भाग नहीं है कि सही है कि गलत है कि क्या है कि कैसा है, गुणा भाग नहीं है उसका। और ये जैसे जो अगर जैसे मान लो आपको कोई साधक मिले, ये किसी साधक पे मतलब किसी पे डिपेंड करता है कि कोई व्यक्ति विशेष ही एनलाइटमेंट के लिए तक पहुंचेगा और एक आम व्यक्ति नहीं पहुंचा। अगर कोई नहीं पहुंचेगा, व्यक्ति विशेष का अर्थ होता है कि जो सचमुच में एनलाइटनमेंट के लिए दांव लगाना चाहता है। ऐसे तो 100 लोग बोलते हैं कि नहीं हमें भी एनलाइटनमेंट चाहिए, तो एनलाइटनमेंट चाहिए तो साधना करो। नहीं, साधना वाधना मत करो, बस आप आशीर्वाद दे दो, हमको एनलाइटनमेंट हो जाना चाहिए, है ना। या फिर चलो हफ्ते में एक बार हम आके आधा घंटा बैठ जाएंगे, तो हमको एनलाइटनमेंट करवा देना। तो इनका एनलाइटनमेंट तो हो नहीं सकता, कोई करवा तो सकता नहीं, किसी के आशीर्वाद से होगा नहीं। और अपना जो है खुद से होगा तो खुद की क्लींजिंग खुद करनी पड़ेगी। कैसे बैरियर खुद क्रिएट किए, कितने किए, खुद की सफाई खुद करनी पड़ेगी, मेहनत उठानी पड़ेगी। मेहनत उठाने के लिए जब इसकी मेहनत उठाई जाएगी तो संसार के दूसरे काम जो है वो प्रभावित होंगे तो आदमी उसके लिए तैयार है कि ठीक है, उधर हम थोड़ा सा वो पिकनिक में नहीं जा पाएंगे, वो शादी में मिस हो जाएगी, कोई बात नहीं, छोड़ो उसको। साधना पे ज्यादा ध्यान देते हैं, थोड़े बहुत अरे दोस्ती यारी कम हो रही, कोई बात नहीं, जाने दो, साधना ज्यादा जरूरी है। ये कम हो रहा है, जाने दो, साधना ज्यादा जरूरी है। तो साधना जो ज्यादा जरूरी है, टॉप प्रायोरिटी होती जाएगी तो उसके जीवन में एनलाइटनमेंट की संभावना बढ़ जाएगी। अब जिसकी टॉप प्रायोरिटी साधना है ही नहीं, धन कमाना, बोले नहीं धन कमाना जरूरी है और एनलाइटनमेंट भी चाहिए, लेकिन उसके लिए फुर्सत नहीं है, लेकिन मिल जाना चाहिए। और लेकिन काम तो हमको धन कमाना है, पद प्रतिष्ठा करनी है, परिवार देखना है, ये करना है, वो करना, ये सब करेंगे। साधना के लिए कभी कभी छोटा मोटा कुछ समय दे देंगे, लेकिन एनलाइटनमेंट हो जाना चाहिए। ये तो कोई बात नहीं हुई ना। अब कोई आदमी कहे कि मैंने खूब पैसा कमाना है और मेरे पास फुर्सत है नहीं, हफ्ते में आधा घंटा दे दूंगा, लेकिन मेरे को अरबपति बनना है, हो जाएगा? नहीं, वो तो नहीं होगा ना वैसे। भाई मैं हफ्ते में आधा घंटा दे दूंगा ना भाई, और मेरे को अरबपति बनना है, और अभी 2 साल के अंदर अरबपति बन जाना है, आधा घंटा दे भी दूंगा हर हफ्ते में एक बार, हो जाएगा। मतलब वो झील जरूरी है उसमें, व्यक्ति में जो जिसने इस तरफ जाना है उसकी झील जरूरी है, उस मतलब उसकी वो लगन होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए। हाँ, तो बगैर तड़प के क्या है, प्यास तो चाहिए ना, प्यास परम होनी चाहिए, परम प्यास होनी चाहिए। हाँ वही तड़प व लगन, वही हाँ वही तो अपना मार्ग बनेगी। और क्या मार्ग है? मुमुक्षा मार्ग है। तो मुमुक्षा का अर्थ क्या है? मुमुक्षु का अर्थ ये होता है और दिन और रात जिसके अंदर चिंतन जो है सब साधना और धर्म का ही चलता है, और वह जीवन की हर गतिविधि में होश को साधता है, और उसके बाद वो सोचता है कि साधना को कैसे मैं बढ़ाऊं, मेरे जीवन में कैसे कितनी साधना बढ़े। तो साधना बढ़ने के लिए वह जो है प्रयास उसका रहता है। तो वही तो मुमुक्षु है, और मुमुक्षु मोक्षा मार्ग है। मार्ग क्या है? मुमुक्षा मार्ग है ना। और जो है आत्मवंचना जो कर रहा है, जो आत्मवंचक है, आत्मवंचक कैसे अपना एनलाइटनमेंट को, आत्मज्ञान को, परम स्थितियों को उपलब्ध होगा? हाँ, आत्मवंचक तो ये अपना ऐसा ही लगा रहेगा कि बस भाई मैं तो अपना आधा घंटा रोज दे देता हूँ, हाँ, कोई बोलता है मैं नाम जप कर लेता हूँ, मैं फलाना कर लेता हूँ, मैं वो ध्यान में बैठ जाता हूँ, ध्यान करता हूँ। अब ध्यान करने वाला कभी मुक्त होगा? अरे भाई विधि को विधि समझो, विधि करो, और विधि करने के बाद में विधि में ईमानदारी होगी तो ध्यान घटेगा। ध्यान किया थोड़ी ना जाता है, जो किया जाता है वो तो कृत्य है, वो ध्यान कैसे होगा? अकृत्य की दिशा में ध्यान घटेगा। जहाँ कुछ नहीं किया जा रहा है, सारे एंगेजमेंट जो है वो समाप्त हो गए, तब जाकर के उस एंगेजमेंट लेस जो सिचुएशन है वो उसको ध्यान कहेंगे।
कि जहाँ पर हम कहीं एंगेज नहीं है। एंगेज होने में कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन होता है तो ध्यान कैसे हो सकता है? तो सारे एंगेजमेंट विड्रा हो जाएंगे तो वहां कोई कंसंट्रेशन बचेगा ही नहीं, कंसंट्रेशन कुछ बचेगा ही नहीं। तो वहां पर सहज स्वाभाविक स्थिति होगी, सहज स्वाभाविक स्थिति होगी तो जो जैसा है जैसा का तैसा जा रहा होगा। सारे सेंसेस जो साइमल्टेनियसली काम करेंगे और जो है जो जैसा है वो जैसा का तैसा जाना रहा होगा, विदाउट एनी एनालाइजेशन, विदाउट एनी कैटेगराइजेशन, विदाउट एनी डेफिनेशन। कुछ भी नहीं किया जा रहा होगा, ना डिफाइन करने के लिए, ना कैटेगराइज करने के लिए, ना एनालाइज करने के लिए। मतलब किसी प्रकार की कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही होगी, तो एक्सरसाइज नहीं हो रही होगी तो वहाँ स्थैर्य होगा, ठहराव होगा। उस ठहराव की दशा में जो जैसा है वैसा जाना जा रहा होगा और वहां पर सब एक हो जाएगा, द्वैत बचेगा नहीं। उस एक्सरसाइज को हम तोड़ तोड़ के देखते हैं। एनालाइज का मतलब ये तोड़ना। बगैर तोड़े के एनालाइज कर सकते हो क्या? पहले चीजों को तोड़ते हो, तोड़ के देखते हो, उस पर कंसंट्रेशन करते हो, फिर अपना देखते हो बाकी चीजों के कंपैरिजन में कैसा क्या है ना? तो है ना, उसको अपना जो कैटेगराइज करोगे, डिफाइन करोगे और इस प्रकार से जो है अपना वो पूरा जो है एक द्वंद्व और सेपरेशन और वो सारी चीजों को पैदा करोगे। अब जो है जो व्यक्ति इस सारी चीजों के बाहर हो गया, स्थैर्य में आ गया, ठहराव में आ गया, जो जैसा है कि जैसा का तैसा जाना जा रहा है, स्वभावतः जाना जा रहा है, विदाउट कंसंट्रेशन जाना जा रहा है, सब कुछ एक साथ जाना जा रहा है, सब कुछ एक साथ जाना जा रहा है तो वननेस होगी ना। अरे सब कुछ का मतलब वननेस होता है ना। तो सब कुछ जाना जा रहा है, एक साथ जाना जा रहा है, स्वभावतः जाना जा रहा है, विदाउट कंसंट्रेशन जाना जा रहा है, वही तो वननेस हुई ना। वननेस का क्या मतलब हुआ कि सब कुछ जाना जा रहा है, सारे सेंसेस साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं, किसी भी उसमें ज्यादा किसी सेंस में जो है ज्यादा एक्टिवेशन नहीं है, वो सहज और स्वाभाविक और नॉर्मल एक्टिवेशन है ना। और फिर सब कुछ जाना जा रहा है और एक साथ जाना जा रहा है और जैसा का तैसा जाना जा रहा है, तो वही तो वननेस होगी ना। वहाँ सहजता होगी, सहजता ही आनंद है। कोई एक्साइटमेंट वाले आनंद की बात थोड़ी ना कर रहे हैं, सहजता वाले आनंद की बात कर रहे हैं ना। तो सहजता वाला आनंद यानी जो अपने आप होता है, मतलब उसमें ना सुख होगा ना दुख होगा, दुख दुख के पार होगा, कोई एक्साइटमेंट नहीं होगा, कोई डिप्रेशन नहीं होगा, सहज स्वाभाविक स्थिति होगी, तो वह आनंद है ना। तो ये जो मार्ग है ये सिलेक्टेड वंस के लिए ही है, जो मतलब सिलेक्टेड वंस मतलब, हाँ सिलेक्टेड वंस के लिए ही है। और सिलेक्टेड का मतलब ये है कि जिसका सिलेक्शन मुक्ति है, जिसका सिलेक्शन वो ठहराव है, जिसका सिलेक्शन जो है वो सहजता है, जो साधना जिसकी प्रायोरिटी है, वह सिलेक्टेड पर्सन है। जिसने सिलेक्ट किया, जिसने परमात्मा को सिलेक्ट किया, उस परमात्मा ने उसको सिलेक्ट किया, म्यूचुअल चीज है। अब जिसने परमात्मा को सिलेक्ट ही नहीं किया तो और वो कह रहा है कि मैं तो सिलेक्ट नहीं करता, मैंने तो सिलेक्ट किया धन को, पद को, परिवार को, इसको उसको जो है, और ये अपने मेरी 100 प्रायोरिटीज हैं, ये जब हो जाएगी तो 101 नंबर पे परमात्मा है ना। तो परमात्मा भी बोलेगा कि भाई मेरे पास बहुत सारी प्रायोरिटीज हैं, ये बंदा अच्छा है, ये बंदा अच्छा है, उसके बाद में लास्ट में जो कुछ बचेगा उसमें तेरा नंबर है, तेरा नंबर है। हाँ वो तो वैसे ही है कुछ। हाँ तो मतलब वही है कि जिसका सिर्फ एकमात्र लक्ष्य है कि सिर्फ ये ही चाहिए, वो ही निरंतर। अब जैसे अगर कोई मतलब इन चीजों से फ्री हो तो जिसका एक ही लक्ष्य है कि मेरे को यही चाहिए बस, उसके लिए ये मार्ग है। उसके लिए फ्री होने की क्या जरूरत है? उसके लिए फ्री होने की क्या जरूरत है? उसकी टॉप प्रायोरिटी वह है और बाकी चीजें अपने साथ में चल रही हैं। भाई बाकी चीजें चल रही है, भोजन तो करना पड़ेगा, तो भोजन को तो समय देना पड़ेगा, तो भोजन को समय दिया जा रहा है, लेकिन भोजन जो है भोजन स्थैर्य के साथ किया जा रहा है, ठहराव के साथ भोजन हो रहा है। भोजन करते समय भोजन ही हो रहा है, भोजन करते पूरे वक्त जो है होश पूर्वक है, तब जो है द्वैत बचा ही नहीं, द्वंद्व बचा ही नहीं, सब हो रहा है जाना चाह रहे, एक है तो ब्रह्म है, तो अन्न भी ब्रह्म हो गया, क्योंकि वहाँ एक ही है ना। ब्रह्म का मतलब होता है वननेस, हम वननेस में भोजन की तरह हो रहा है, जो जैसा हो रहा है सब जाना जा रहा है, भोजन हो रहा है तो भोजन को जाना जा रहा है, जाना जा रहा है तो वननेस हो गई, वननेस होगी तो वननेस को ब्रह्म कहते हैं, मतलब वहाँ अन्न ब्रह्म हो गया। चलना है तो चलना जा रहा है, काम धंधा दुकानदारी है तो वही जाना जा रहा है, किसी से बात व्यवहार हो रही तो वो जाना जा रहा है, जो जैसा है जैसा का तैसा जाना जा रहा है। गृहस्थ आदमी की कुछ ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लाइबिलिटीज जो है वो वहां पे उसकी तरफ भी तो थोड़ा चिंतन होगा उसका। अरे भाई चिंतन होगा तो होगा, उसको जिस तरह जाना जाएगा कि हो रहा है, है ना, हो रहा है, और दूर से देखा जाएगा तो चिंतन यदि व्यर्थ होगा तो उसकी व्यर्थता दिख जाएगी, व्यर्थता वो गिर जाएगी। अरे जो चिंतन हो रहा है ग्रस्त बंदे का,
जो हाँ उसने 100 चिंतन किए तो उसमें गौर से देखे 99 चिंतन की जरूरत है ही नहीं, वो चिंतन काम ही नहीं आया। हाँ 99 जो चिंतन चल रहे हैं वो सब बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनकी कोई जरूरत ही नहीं है, हम्म। है ना। हाँ, तो जैसे कुछ ड्यूटीज है वो तो फुलफिल करनी पड़ेगी करनी साइड पड़ेगी। साइड अब बाय एक साइड। बच्चा है अपना 5 साल, अपना 4 साल 5 साल का, और उसका बाप जो है चिंतन करता है कि इसको मुझे मेडिकल कॉलेज में पढ़ाना है, और हाँ उसको हाँ मेडिकल हाँ का कॉलेज जाने में अभी 20 साल टाइम है, और 20 साल हाँ में हाँ 20 लाख बार इस बारे में चिंतन कर रहा है, तो वो तो महामूर्ख और गधा हाँ, वो तो फिर उसका कोई फायदा। है ना। जो प्रेजेंट में जो मतलब व्यवस्था है कि उसको कपड़ा देना है, स्कूल की फीस देनी है, हाँ, वो उसको थोड़ा पढ़ाना है, ये पढ़ाना है। अब उसको वो उसको कपड़ा देना है और स्कूल की फीस देनी है। स्कूल की फीस देनी है तो जा करके दे आओ। अब वो जो स्कूल हाँ की हाँ फीस हाँ देनी है वो एक बार देनी है, और मन में उसको 1000 बार सोच रहा है। अरे वो जो हाँ काम हाँ एक बार करने का है, उसको एक बार सोचो और एक बार कर रहा है, उसको 1000 बार मन में क्यों करो कि उसकी स्कूल की फीस देनी है। हाँ हाँ ऐसे बहुत हाँ हाँ बंदों को मैं जानता हूँ, बहुत सारे लोगों को जो बस बैठ के हाँ हाँ गपशप करते रहते हैं। अरे ऐसा है वैसा है, बहुत हिसाब से हाँ चलना हाँ पड़ता है, बच्चों की फीस देनी पड़ती है, दूध का बिल देना पड़ता है, फलाना करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, हम्म। ये करना पड़ता है। दिन में 50 लोगों को सुनाते हैं और अपना जिंदगी भर यही कर रहे हैं। और एक्शन कोई नहीं करता उस पर अरे भाई वो जो ढंग से। देना है तो उसको इतने बार दोहराने की क्या जरूरत है। हाँ हाँ वो हाँ अभी उन लोगों के साथ में दोहरा रहे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है उससे। लेना देना नहीं है। हाँ चलो वहां जहाँ कुछ लेना देना है, अपने घर परिवार में कह रहे हैं कि ये है ये है ये है, ताकि घर वालों के नॉलेज में रहे कि इतने भाई हमारे एक्सपेंसेस हैं, इस हिसाब से हाँ चलना हाँ है, तो वह बात हाँ समझ हाँ में भी आए। हाँ। मतलब साधक साथ में कैरी कर सकता है हर एक ड्यूटी को, अगर वो हाँ, अच्छा बस साधक है। ये देखें कि हम कोई चीजें व्यर्थ तो नहीं कर रहे हैं, और जो चीज व्यर्थ नहीं है जरूरी है वो तो गलत है ही नहीं ना। हाँ 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 अब मैंने चिंतन हाँ करना है कि एक नॉर्मल सा चिंतन हुआ कि भाई वो जो है अपना, वो पानी की व्यवस्था गड़बड़ा रही है, पानी की व्यवस्था हाँ हाँ बनानी है, हाँ हाँ। तो वो जो तो सार्थक इमीडिएट जिसकी सार्थक जरूरत है, चिंतन है। जिसकी, हाँ, सार्थक जिसकी चिंतन है कि इमीडिएटली पानी जरूरत है अपना जो है, बोले पानी की व्यवस्था गड़बड़ा रही है, पानी की व्यवस्था कहाँ से करनी है, अब करनी है उसका चिंतन भी करनी है। करना पड़ेगा, सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, अप्लाई भी करना हाँ हाँ पड़ेगा, पानी लाना पड़ेगा कहीं से भी, हाँ हाँ है हाँ। ना। और नहीं तो फिर अपना वो तो व्यवहारिक सत्य है, फिर तो अपना घर में पानी नहीं तो नहाओगे जो कहाँ से, बाथरूम कहाँ से जाओगे, खाना कहाँ से बनाओगे, कपड़े कहाँ से धोगे। हाँ हाँ हाँ, तो वो तो जो व्यवहारिक है, तो इमीडिएटली व्यवहारिक है। नेसेसिटी अब है। ये जो है, अब बच्चे वो सोच रहा है कि मेरा 5 साल का बच्चा जो है वो एमबीबीएस में जाने वाला है, और उसके लिए जो दिन में 50 बार चिंतन कर रहा है, तो महामूर्ख आदमी हुआ ना। हाँ हाँ हाँ। मतलब जो इमीडिएटली रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए एक्शन किया, बाकी ज्यादा ज्यादा उसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, बहुत सारे जो चिंतन व्यर्थ इमीडिएटली होते हैं, बहुत सारे चिंतन एकदम व्यर्थ व्यर्थ होते हैं, होते हैं। व्यर्थ होते हैं। हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि एक अच्छा साधक जो है हम्म वो हर एक चीज को मैनेज करने की उसमें एक क्षमता है, हम्म हर एक चीज को साथ में चलाने की। जैसे आपने राजा जनक वाला एग्जांपल दिया था कि उन्होंने राज्य को संभाला था पूरे, तो हम्म वो एक अच्छे उस लेवल के साधक थे। तो उसका उसका बौद्धिक क्षमता भी बढ़ती होगी ना गुरु जी की, काम करने की क्षमता, बौद्धिक क्षमता, नहीं, वो तो प्रति हर एक चीज में संवेदन से जी रहा है, प्रति संवेदन से जी रहा है, तो उसमें जो है एक अपना अलग ही इंटेलिजेंस होगी। उसी को तो इंटेलिजेंस प्रज्ञा, होती हाँ है उसमें। प्रज्ञा कहते हैं ना उसको। और हाँ हाँ प्रज्ञा हाँ हाँ प्रज्ञा ने बात ही अलग होती है, राइट विजडम, हाँ। है ना। तो ऐसा तो राइट, नहीं होता हाँ कि राइट जो, विजडम उसकी पैदा हो जाएगी, राइट विजडम से चलेगा। हाँ हाँ हाँ। और ऐसा तो मतलब कि मेरे को जहाँ तक लगता है कि जो साधक है उसमें जो क्षमता है वो नॉर्मल व्यक्ति से ज्यादा क्षमता होती है कुछ करने की, मतलब कुछ भी कार्य को करने की हम्म एफिशिएंसी, क्षमता, या उसका हर एक चीज हम्म ये डेवलप हो जाती है शायद साधक में, हम्म अगर वो रियल पाथ में चला हुआ है तो। हम्म। मतलब जिस चीज को मुसीबत समझते हैं ना ज्यादातर गृहस्थ लोग या ज्यादा कि इससे क्या होगा, इससे हम हमारा टाइम वेस्ट होगा, ये हम कर नहीं पाएंगे। मेरे को लगता है कि जब साधक अगर रियल पाथ में चला हुआ है, साधना के क्षेत्र में अच्छे से बढ़ रहा है आगे, तो हम्म उसकी जो जैसे आपने बताया प्रज्ञा जो है वो डेवलप हो जाती है। हम्म कोई व्यक्ति, आम व्यक्ति जो है वो 30 दिन में किसी काम को कर रहा है तो वो 3 दिन में उस काम को करने के लिए सक्षम है। ऐसा मेरे को कुछ अनुभव जैसे लगता है हम्म कि वो डेवलप होता है ऐसा कुछ स्किल। हम्म। तो साधना के क्षेत्र में ये भी ऐसा भी है क्या गुरुजी? अब ऐसा है कि ये हम इस प्रकार से सोचें तो एक बड़ी हाँ। विचित्र सी स्थिति होती है। हम्म। हाँ,
कि हम ये चाहते हैं कि वह परफेक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा हाँ हाँ कि वह हमारे जो है काम धंधे बढ़िया चलेंगे, पैसा ज्यादा कमाएंगे और ये स्मार्टली कमाएंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। हाँ ये हाँ। हाँ, ये जो हम जो कुछ एक्स्ट्रा गुणा भाग लगा लेते हैं। अच्छा। हम्म। तो इसमें ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये गुणा भाग क्यों होना चाहिए? वहां तो यही होगा ना कि भाई हमारी जो है हमारे हाँ व्यक्तित्व में हाँ बैलेंस आएगा और अपना जो है सहजता आएगी, सरलता आएगी, आनंद आएगा, एक हाँ हाँ। एस्टेब्लिशमेंट आएगा। अब ये बात अलग है कि सांसारिक दृष्टि से हो सकता है वह व्यक्ति कि कुछ फिट ना हो। निर्णय जो है वो ठीक ना हो, लेकिन उसके हिसाब से वो ठीक होंगे, है हाँ ना। सांसारिक हिसाब से ये होगा कि ये आदमी जो है 10 करोड़ कमा सकता था और उसके हिसाब से हुआ कि उसने 1 करोड़ कमाया और वो 1 करोड़ में सेटिस्फाइड है। वो बोलता है 1 करोड़ में हाँ पूरे परिवार का खर्चा, हिसाब किताब, ये सब दुनिया भर सब चल जाएगी, हाँ है ना। हाँ अब हाँ वो जो 10 करोड़ कमाने की बेवकूफी क्यों करनी? 10 करोड़ कमाने के लिए जो व्यर्थ की एक्सरसाइज लगेगी, तो वे तो उसमें तो मेरी हम्म। साधना और बाकी चीजें तो चली जाएंगी। तो वो बैलेंस कर रहा है उस चीज को। दुनिया के हिसाब से बेवकूफ हो गया वह, दुनिया के हिसाब से तो बेवकूफ हो बेवकूफ हो जाएगा। गया, लेकिन अपने हिसाब से वो परफेक्ट हो गया कि उसको मालूम है कि 1 करोड़ परफेक्ट है। में सब हो जाएगा, हाँ इसकी पढ़ाई भी हो जाएगी, वो भी हो जाएगी, और सबने जो है इतना ही भोजन करना है। ऐसा नहीं कि 10 करोड़ कमाएंगे तो 100 रोटी खा लेंगे क्योंकि हम ज्यादा सो हाँ बड़े हाँ धनी आदमी है। हम 100 रोटी हाँ खाते हाँ हैं, बड़े आदमी हैं। और हम जो है 50 फीट के पलंग पे सोते हैं क्योंकि हम बड़े आदमी हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो तो और हम मूर्खता है ना। हाँ, और बोले हम 12 बाई 12 और 15 बाई 15 के कमरे में नहीं रहते क्योंकि हम बड़े आदमी हैं। हम जो 100 बाई 100 के कमरे में रहते हैं, हाँ हाँ। है ना। सौ सही फीट बाई बात। 100 फीट के कमरे में रहते हैं, तो ये अलग किस्म का ऐसा तो होता नहीं ना। तो उसे पता है हम्म। कि भाई ये इतने में हो जाएगा, तो उतने में अपने वो कर ले रहा हाँ है ना। वो एक बैलेंस कर रहा है, उस बैलेंस को ढूंढ रहा है कि कितने में हाँ चल जाएगा। हाँ। और बैलेंस से ही अपना जीवन चला रहा है वो। हाँ, और बैलेंस का मतलब यह है कि यदि कोई काम धंधा है और यदि वो सहजता से घट रहा है, तो वो घट हाँ रहा है। हाँ उसमें ऐसा उसका वो भी नहीं है कि मुझे 1 ही करोड़ कमाना है। अब उसका हाँ सहजता हाँ। से चल रहा है और वो 10 की जगह 100 करोड़ भी आ रहा है, तो आ रहा है, तो आ रहा है, उसमें क्या आ दिक्कत रहा है। है? हाँ 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 उसकी उसमें कोई वो उनका नहीं, वो तो अपने उसे देख रहा है कि मेरा बैलेंस बना हुआ है, मेरी सहजता है और ये धंधा अपने आप ही ज्यादा हाँ चल रहा है, काम धाम अपने आप सफल हो रहे हैं, तो होने दो, उसमें क्या दिक्कत हाँ। है ना। भाई मैंने इतना इतना उसको देखना है, इतने में मैनेज हो रहा है तो ठीक है नहीं ना। वो इतने तो में जो। जो ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो हो जाने दो, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ हाँ। पर जो टारगेट फिक्सिंग है वो तो बिल्कुल ही गलत, वो तो मैटेरियलिज्म ही आ गया ना। नहीं, वो तो टारगेट टारगेट वारगेट वाला गुणा भाग होता नहीं ना, वो सहजता से जीता लेता है। हाँ सही सही और हाँ। हाँ, उसके बाद में यदि वह चीज है कि ये थोड़ा यदि कम भी हो गया तो फिर कम में गुजारा कर लेंगे, हम्म। है ना। कम में हो गया तो कम में गुजारा कर लेंगे, ऐसा है तो ऐसे में एडजस्ट कर लेंगे। हम्म। हम्म। हाँ वो भी वो हाँ वैसे ही चलता है। पर ये सब चीजें जो है मेरे को लगता है कि साधना के साथ और ध्यान के साथ ना खुद ये पन्ने खुलते जाते हैं मतलब बस स्वयं ही। वही है, बस सबसे बड़ी बात यह है कि साधना यदि प्रॉपर चल रही है तो वो उसके हाँ साथ में हाँ। वो समझ अपने आप विकसित होती चली जाएगी। विकसित होती रहती है हाँ। हाँ, और वो जो है यदि साधना प्रॉपर नहीं चल रही है, गुणा भाग ही ज्यादा चल रहे, तो गुणा भाग ज्यादा चलते रहेंगे, साधना तो फलित होगी ही नहीं। फलित हाँ होगी नहीं वो तो नहीं चल। रहस्य उसके खुलेंगे ही नहीं, हाँ 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 हाँ। है ना। वो रहस्य तो अपने आप बिल्कुल। खुलते चले जाएंगे ना। साधना ही बस साधना करते चलो, गुणा भाग न लगाओ, चीजें अपने आप हो जाएंगी। लेकिन जो हाँ होता ठीक यह है। है कि साधना आदमी की साधना पे ध्यान कम देता है, गुणा भाग पे ज्यादा देता है कि साधना करने पे क्या होगा, इससे यह तो नहीं हो जाएगा, वह तो नहीं हो जाएगा, फलाना कैसा होगा, पहले यह पता कर लेना चाहिए, इसका हिसाब किताब पता चल जाना चाहिए, उसके बाद अपने साधना को बढ़ाएंगे। और इस गुणा हाँ भाग हाँ में हाँ, जिंदगी निकल जाती है। निकल जाती हाँ, है न हाँ घर के सही रहे बात। न घाट के रहे, लाइक के हाँ है हाँ। ना। और हाँ, गुणा भाग रह जाता है, सत्य फलित हो नहीं पाता। हाँ जी गुरुजी, मैं ना काफी देर से पहले मैं ओशो को सुनता था ये, हम्म। तो उसके बाद मैंने काफी साल ओशो को सुना, वहां पे आश्रम में भी 1-2 बार गया हूँ मैं। हम्म। तो फिर बाद में मेरी मैरिज हो गई। ये तब की बात है जब मैं इंजीनियरिंग करता था। हम्म। फिर इस लाइफ में बिजी हो गए जो मैरिज लाइफ होती है। हम्म। लेकिन जो वहाँ पे मैंने ध्यान वगैरह सीखे थे,
जैसे वो थोड़ा-थोड़ा कर लेता, उनमें से जो ध्यान मेरे पास बच गया था वो यही था आनापानसति योग, ये साँस-वाँस को देखना। हुँ, लेकिन कभी भी मैं ध्यान की गहराई में जा नहीं पाया। हुँ, उसमें पता नहीं, मैं बहुत ज़्यादा एनर्जी से आगे नहीं बढ़ पाया या पूरी डिवोशन नहीं दे पाया, ऐसा कुछ चलता रहा। हुँ, तो ओशो को मैंने ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 50% उसका लिटरेचर सुना या पढ़ा, या पहले एक कैसेट ज़रीलें आती थी, हुँ, वो मैं एक लाइब्रेरी वगैरह जॉइन कर रखी थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा सुनता था उनको। हुँ, तो वहाँ पे कुछ कैसेट्स ले आता था, कुछ जो सुन लेता था उनको वापस कर देता था। हुँ, ऐसे करके मेरा अध्यात्म जीवन चलता रहा है। हुँ, लेकिन मेरे मन में कभी भी मेरा मन कभी भी शांत नहीं हुआ, हुँ, कभी भी मेरी ध्यान में गहराई बढ़ी नहीं। हुँ, मैं कभी 10 दिन ध्यान कर लिया, कभी 2 दिन कर लिया, कभी फिर भूल गया, कभी फिर अपने काम में लग गया। इस हुँ, तरीके से आगे बढ़ता गया। हुँ, तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल आते थे, तो वो सवाल बीच में ही रह जाते थे। हुँ, तो धीरे-धीरे मैं जब से ये यूट्यूब आया, उसमें भी मेरा जो ज़्यादा सर्च का एरिया वो यही रहा है कि हेल्थ को कैसे ठीक रखें या हुँ, स्पिरिचुअल लाइफ को कैसे आगे बढ़ाएँ। हुँ, तो उसमें आगे जैसे करते-करते आपकी वीडियो मुझे मिली। वैसे और भी बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है, हुँ, लेकिन मैंने कभी किसी को कॉल नहीं किया ऐसे। हुँ, हुँ, तो जहाँ से मेरा छूट गया था, जहाँ पे मैंने ओशो को पढ़ते-पढ़ते जहाँ पे आके मेरा मन रुक गया था, हुँ, वहाँ से मुझे ये लगा कि जो लिंक आगे है वो यहीं पे आया है। जब मैंने आपका वीडियो सुनना शुरू किया, जो आपके जो ऑडियोज़ की फॉर्म में वीडियोज़ पड़े हैं, हुँ, उनको सुनना शुरू किया, तब मुझे लगा कि ये गुरुजी हैं जो आगे की बात बता रहे हैं। हेलो। हाँ जी, सुन रहे हैं। तो फिर मैंने काफ़ी आपकी वीडियो सुन चुका हूँ मैं, जो आपके डेली बेसिस पे आते हैं, जो भी हुँ, जो टॉक्स होती हैं किसी न किसी, या आपकी वो भी रिट्रीट भी हुए, उसके भी मैंने सारे वीडियोज़ देखे हैं, सारे सुने हैं। पीछे जो आपके और भी बड़े होते हैं, जब मैं फ्री होता हूँ तो वो सुनता रहता हूँ। तो अभी मेरे मन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, उनके बहुत सारे आंसर मिल भी जाते हैं, जैसे आप कोई ना कोई बात करते हैं, फिर भी उसके बाद मैं भूल जाता हूँ या पता नहीं क्या होता है, फिर हुँ, क्वेश्चन बन जाते हैं। ये सिलसिला मेरा कई सालों से चल रहा है। हुँ, हुँ, मतलब सवाल मेरे को आपका वो लेक्चर सुनने से या आपका प्रवचन या जो भी आप टॉक देते हैं, हुँ, उस समय मेरा मन टिक जाता है, शांत हो जाता है। हुँ, लेकिन फिर भूल जाता हूँ या पता नहीं क्या चीज़ है, हुँ, फिर वो डिस्कनेक्ट हो जाता है आगे हुँ, फिर दोबारा ऐसे लगता है कि दोबारा आपका कोई आया वीडियो या कुछ और आए, हुँ, तो फिर उसको सुनता हूँ, फिर दोबारा शांत हो जाता हूँ, थोड़ा ठीक लगता है। हुँ, तो मेरे अभी जो नए कुछ टाइप के क्वेश्चन जिनसे मैं थोड़ा बेचैन हूँ, उस टाइप के क्वेश्चन ऐसे थे। एक तो गुरुजी जो आप कह रहे हैं कि एनर्जी सपोर्ट सिस्टम होता है, जो कुछ डिवाइन सपोर्ट सिस्टम होता है, हुँ, ऐसा टाइप का कुछ होता है? मेरा तो पहला सवाल तो यही था कि ऐसा कुछ रियल में होता है? हुँ, एक तो ये मेरा सवाल था। हुँ। यह सब होता है, तो यह एक जिस व्यक्ति को इसका अनुभव नहीं है, जी, उसके लिए तो सिर्फ़ हाइपोथेसिस ही होगी, जी। है ना? परिकल्पना ही होगी। हाँ जी। तो होता है या नहीं होता है का सवाल नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ़ साधना है। अच्छा जी। साधना को कंटिन्यू रखें। जी, अब साधना में आपका कहना है कि आपका मन अब जो है कहीं टिकता नहीं है। नहीं टिका। हाँ जी। हाँ, तो हमने फिर नई-नई विधियाँ दी हैं। जी, 30 के लगभग विधियाँ अभी एक पीडीएफ में हैं और 5 और हैं, लगभग 35 विधियाँ जो अपलोडेड हैं। जी, 5-6 विधियाँ भी आने वाली हैं, जी, अपलोड हो जाएँगी। जी। सब गाइडेड मेडिटेशन है। अच्छा जी। इन मेडिटेशंस को जो है, यदि आप अच्छा हो कि टेलीविज़न के साथ अटैच कर लें, यूट्यूब अटैच हो जाता है जी, और उन गाइडेड मेडिटेशन को अप्लाई करें, तो फिर आपको चमत्कारिक रूप से जो है, उसके लाभ दिखेंगे और ये सारी जो आपकी समस्याएँ हैं, उसमें सॉल्व हो जाएँगी। क्योंकि जी। नई विधियाँ हैं और हैपनिंग के माध्यम से आई हैं ये विधियाँ। बड़ी सीधी-सादी और सरल विधियाँ हैं, कोई तामझाम नहीं है इसमें। लेकिन अच्छा, बहुत गहरी विधियाँ हैं, मतलब जो 10-10, 20-20 साल की साधनाओं में जो हासिल होता है, वो एक-एक सिटिंग में हासिल हो जाता है।
जी, तो इन विधियों को आपको अप्लाई करना होगा। तो यही कन्वर्सेशंस फिर आपको और ज़्यादा गहरे समझ में आने लगेंगे अच्छा और जी, फिर आपका रेजोनेंस उन एनर्जीज़ के साथ भी बनने लगेगा और जी, तब आपको खुद अपने अनुभव से पता चलेगा कि हाँ, कोई एज़ोटेरिक सपोर्ट सिस्टम है और वो अच्छा काम जी, करता है और कैसे काम करता है, वो सब आपके अनुभव में आएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अच्छा जी, तो जो अनुभव में आएगा, वहाँ तो किसी प्रमाण की ज़रूरत है नहीं, अच्छा जी, है ना? तो हमारे हाथ में है साधना और साधना के लिए हमने वह सारा कुछ दिया हुआ है। फिर आपकी जैसी अनुकूलता हो, तो जैसे आगामी रिट्रीट होगी तो छुट्टी लेकर के आप आ सकते हैं। जी, रिट्रीट में आप शामिल हों, कम से कम 8 दिन का ब्लॉक होगा और अच्छा। 8, 16, 24, 32 इस प्रकार से। मैंने इस बारी भी आना था, मेरे थोड़ा-सा कोई हुँ, बेटे का जो एडवांस का पेपर होता है ना, हुँ, अभी आईआईटी के लिए उसमें कुछ चल रहा था, तो हुँ, मेरे को था कि मेरे को यहाँ पे रहना चाहिए। हुँ, तो जो जबलपुर से कोई दीदी हैं, उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझे थोड़ा मोटिवेट भी किया था कि आप चले जाओ। हुँ, तो फिर वो बन नहीं पाया था, मैं कहा चलो कभी बीच में, तो मैं मेडिटेशन वगैरह करता रहता था। गुरुजी मेरा एक सवाल और भी था हुँ, कि जैसे हम मेडिटेशन में बैठते हैं, जैसे वो भस्त्रिका वाली आप बताते हैं ना, हुँ, हुँ, फिर उसमें मेरे को ये होता है कि जैसे अब हमारा एक फोकस या कंसंट्रेशन होता है उसके वर्सेस जैसे डी फोकस या ध्यान की आप बात करते हैं, हुँ, तो ये बड़ा पार्ट मेरा कुछ ना कुछ चलता रहा है बीच में, थोड़ा बहुत, लेकिन उसमें कभी ज़्यादा कनेक्शन नहीं हुआ। हुँ, तो मुझे ये होता है कि मेरे मेरे को एक प्रॉब्लम टाइप सी फील होती है, जैसे कि मुझे मेमोरी जो है ना मेरी शॉर्ट टर्म हो गई है। जैसे अब मैं किसी से बात करता हूँ, हुँ, तो उस समय मुझे उसकी साउंड ही सुनाई देती है, मेरे को ये भी नहीं पता लगता कि इसका क्या नाम था। हुँ, और मैनू टेंशन हो जाती है बाद में भी, क्या मैं इतना अलर्ट होके भी नहीं सुन पाया यार भी। मेरे को साउंड मीन्स साउंड पे ध्यान चला जाता है। तो ये हुँ, मेरी प्रॉब्लम डे बाय डे ना बढ़ती जाती है। मुझे ऐसे लगता है कि मेरे को अभी अभी इसने क्या बोला था, मेरे को तो याद ही नहीं, मैं तो साउंड ही सुनता रह गया, या पता नहीं, या मैं क्या देखता रहता हूँ उस समय, मुझे पता नहीं चलता। मेरे को ये प्रॉब्लम की फॉर्म में, इसको मुझे ऐसे लगता है कि जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी वीक हो गई है। हुँ, ये ध्यान जब से ये मेरे को लगता है कि थोड़ा सा मुझे पता लगा कि आपको फ्री छोड़ना है, फोकस नहीं करना, हुँ, ये चीज मुझे उसके बाद लगने लगी है। पहले नहीं लगती थी ये चीज मुझे। ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक इसका इस वजह से भी लग रही है हुँ, कि मुझे जैसे चीज को रिमेम्बर करना होता है, जो इमीडिएटली इसने क्या बोला है, हुँ, तो वो चीज मुझे लगता है कि मेरे को जी मेमोरी है वो, जैसे हमने कंसंट्रेट तो करना ही ना, फोकस तो डे टू डे लाइफ में भी ये चीज मेरे साथ होती है कभी कभी। तो खास करके जब मैं अब इसको अगर जैसे प्रॉब्लम की फॉर्म में मान रहा हूँ, तो ये बढ़ रही है। हुँ। इसके लिए कुछ गुरुजी बता सकते हैं? पहली बात तो ये है कि जब इंटेंस मेडिटेशन में आप जा रहे हैं, किसी विधि को अप्लाई कर रहे हैं, जी, तो वहाँ पर तो सीधी-सी बात है कि कुछ भी करना नहीं है, जी, कुछ भी नहीं करना है। तो जी, कंसंट्रेशन जो है करना होता है, कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा करना होता है। कंसंट्रेशन का मतलब आप कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं, जी, तो करना कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, तो कुछ नहीं करना है, तो उसमें सब हो रहा है, सब तो हो ही रहा है। सब जी, हो रहा है और सब जाना भी जा रहा है, जानना भी एक हैपनिंग है। तो अच्छा हैपनिंग्स जी, होती हैं और हैपनिंग्स जानी जाती हैं, वह एक ही चीज़ है। अच्छा जी, और वहाँ पर जो है करने वाला गायब हो जाता है, क्योंकि करना हम छोड़ देते हैं तो कर्ता भी गायब हो जाएगा। कर्ता तो करने से पैदा होगा। जी, यदि कुछ करेंगे नहीं तो कर्ता कहाँ से पैदा होगा? कर्ता कोई चीज़ तो है नहीं कि कर्ता से मिले, आओ जी बैठो जी चाय पियो जी हाथ मिलाओ। तो कर्ता तो कुछ है ही नहीं, हाँ जी, है ना? कर्ता मतलब करने से कर्ता पैदा होता है। जब करना छूट गया हाँ तो जी, कर्ता भी छूट गया, कर्ता भी ठीक है जी, विथड्रॉ हो गया। अब उस स्थिति में वो जब सहज स्थिति आने लगेगी, धीरे-धीरे सेटल डाउन हो जाएँगे, तो सारा कुछ हो जाएगा। अब इसमें क्या हो रहा है कि मन जो है, मन इस हिसाब से कुछ कर रहा है कि इधर-उधर कुछ डाइवर्ट कर दे रहा है, कुछ कर दे रहा है, अलग किस्म के कंसंट्रेशन पैदा कर रहा है और उसको फिर दोष कहाँ जाएगा? दोष जाएगा वहाँ पर कि देखो ये जब से ये किया है तब से ये प्रॉब्लम जी, पैदा हो अच्छा, रही ठीक, 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 है ना? जी, हाँ, और यदि बात समझ में आ गई कि बस ऐसा है और होने दो, जैसा है ठीक है, भूल रहे हैं तो भूल रहे हैं। कुछ अच्छा जी, दिनों में सब सेटल हो जाएगा। मन के प्रपंच काम करना बंद कर देंगे। अच्छा जी। हुँ।
तो एक गुरुजी मैंने कुछ और एरिया में भी काफ़ी मेहनत किया था, जैसे कि हमारी हेल्थ को लेके। उसमें जैसे हम काफ़ी चीर रॉ डाइट पे रहते हैं, या ऐसे इस टाइप से मैंने कई सालों से मैंने काफ़ी कभी किया, कभी नहीं किया, कभी 2 महीने कर लिया, कभी ऐसे कर लिया। तो उसमें भी तो मैं एक बार ब्रह्मा कुमारी के भी जाता रहा पहले। तो पहले मैं सबसे पहले ओशो को सुनता था। मेरे को ये लगता था कि जब मैं किसी भी को सुनता हूँ या किसी को साथ अटैच होता हूँ, तो उस समय मन मान जाता है उन सब चीज़ों को। उसके बाद जबकि मुझे वो चीज़ सहज लगने लगती है, उसके बावजूद भी वापस फिर वो असहज हो जाती है। मतलब आप दोबारा से जैसे मैं जब ओशो को सुनता था तो मैं मेरी एज रही होगी 21 की, अभी मैं 46 का हूँ। तो उस समय मैंने बहुत सुना ओशो को, तो तब तो मेडिटेशन कम करता था, सुनने वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा चल रहा था। तो बीच में मेरे किसी ने ऐसे कहा कि ये ब्रह्मा कुमारीज भी होते हैं। मैं वहाँ पे भी काफ़ी सिंसियरली गया, कई साल गया। तो जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे वही सारा कुछ सच लगने लगा। मुझे ऐसे लगा कि ओशो तो कुछ भी नहीं उसके सामने। मुझे ऐसे सचमुच लग रहा था। मतलब मेरे दिमाग में कोई बात नहीं, मेरे को लग रहा था यही सुपीरियर है, मेरे को ये लग रहा था बिल्कुल। और फिर जब मेरे को धीरे धीरे 3-4 साल के बाद जब मेरे डाउट और बढ़ने लगे, मैं इम्पेशेंट हो गया, या थोड़ा सा उस डायरेक्शन में गया कि जो जिस तरीके का उनका ज्ञान था, उस तरीके की जो डिलीवरी नहीं थी ना, जो जैसी बातों को वो लेके चल रहे थे, तो वो चीज़ वहाँ से छूट गई थी मेरी। तो फिर मेरे को जो मेरा पुराना ज्ञान था, ज्ञान कह लो या जो भी लिसनिंग थी, जो सुना हुआ था मैंने, तो वहाँ मेरे को ये लगा कि जब मैं जिस जगह पे, तो मेरे को वही चीज़ सच लग रही थी। तो ये वाली चीज़ जैसे मैंने एक इस पे भी एक्सपेरिमेंट किया था, जो हमारी बॉडी है, इस पे खाने पीने को लेके, कि बंदा बिना दवाई के कैसे ठीक रह सकता है। इस पे मैंने सीरियसली कई साल काम किया था। तो वो चीज़ मैंने बड़े आराम से बहुत से अच्छे से की, लेकिन बाद में फिर वही चीज़ें खाने लगा, जैसे समोसे भी खा लिए, चाय भी पी ली। फिर मेरे को ये लग रहा है कि ये चीज़ सहज वाली कोई चीज़ होती भी है, कि ये चीज़ जिंदगी ऐसी चलती है हर चीज़ में, चाहे वो ध्यान का रास्ता हो, चाहे वो मेरी ये हेल्थ का ही ले लो, कोई इसमें सहज कुछ होता है भी, अब बंदे को एक बात दोबारा उसकी। आप बताओ कि आप सहज और सहज कह रहे हो और अतिवाद पे जा रहे हो कि मतलब जी। 2 महीने के लिए रॉ फूड पे चले गए थे, तो अतिवाद है ना, ये अति नहीं है कि 2 महीने तक रॉ फूड खाया। अरे भाई, हम्म, सहज का मतलब ये होता है कि अपना भोजन जो है सहजता पूर्वक हो। तो भोजन यदि सहजता पूर्वक हो तो उसका अर्थ ये है कि 24 घंटे में 2 बार भोजन करो, बार बार भोजन न करो और नॉर्मल भोजन करो, जैसे दुनिया जो भोजन ठीक है। करती है वैसा भोजन करो। दाल चावल रोटी सब्जी खाओ, सलाद पापड़ खाओ, थोड़ा बहुत फ्रूट्स वगैरह खा लो, है ना। अब जब हमें जाना है तो एकदम से रॉ फूड पे जाना है ना, या तो एकदम से गुरुजी रॉ फूड गुरुजी पे जाना है या फिर एकदम से फिर अपना सीधे समोसे और कचौड़ी पे आ जाना है। गुरुजी उसमें पता है कंडीशन थी, जो वो बता, आपने शायद नाम भी सुना हो, एक ना जो एनडीएस करके कुछ चलता है, कि आपको अगर अपनी हेल्थ ठीक रखनी है, उसमें कंडीशन थी कि अगर आप उसको उस पे लेके जाओगे ना, पूरे रॉ पे लेके जाओगे, हाँ, तभी आपको इसके बेनिफिट पता चलेंगे। और वो देखो उस चीज ने वर्क किया, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि वो। देखो देखो वो तो जी। काम तो करेगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या आप टिकोगे कब तक उसमें। जी। आप जो है उसमें टिकोगे कब तक, सवाल यह है ना। टिके तो जी। नहीं ना आप। नहीं, मैं काम तो टिक नहीं करता पाया, है मुझे और बल्कि हमने टेंशन हमने होगी, वो ये वो भी मैं कभी वो। नहीं सुना और कभी हम सुनते भी नहीं, हम कुछ भी नहीं सुनते। हम किसी हाँ, चक्कर में जाते ही नहीं है ना, हम कुछ भी नहीं सुनते, ये है चीज ना। मैं समझा नहीं गुरुजी, ये क्या मतलब, इसका मीनिंग नहीं समझा मैं। नहीं, हम जो है ना, वो जो बहुत सारी चीजें आती है ना कि दुनिया ये चल रहा है वो चल रहा है, हम कुछ भी नहीं अच्छा जी। सुनते हैं ना। हम राजनीति अच्छा। सुनते हैं, न ये हेल्थ वाला सुनते हैं, न ये सुनते हैं, न वो सुनते हैं, हम कुछ भी नहीं सुनते हैं, अच्छा जी। है ना। न हम टीवी देखते हैं, न ये करते हैं, किसी चक्कर में हम जाते ही नहीं है, अच्छा जी। है ना। तो कोई बहुत सारे लोग बोलते हैं आपने उनका नाम सुना होगा, भाई कैसे सुना होगा, हम सुनते ही नहीं किसी को, अच्छा जी। और हमें मतलब ही नहीं है कौन क्या कह रहा ठीक है जी। है ना। और दूसरी बात यह है कि अतिवाद जो है, अतिवाद लंबे समय तक नहीं टिकता। और वो चीज काम तो करती है, हम नहीं कहते कि काम नहीं करती होगी। रॉ फूड पे अपना 2 महीने रहोगे, उसके इफेक्ट ना दिखेंगे, लेकिन ऐसी चीज पे जाओ ना जिसपे टिक सको। जी। अब यदि एक सामान्य भोजन करो कि बार बार भोजन नहीं करना, 2 बार नॉर्मल भोजन कर लो,
है ना? जी उस नॉर्मल भोजन में ही कभी कुछ खाने का मन हो, समोसे खाने का मन हो तो पैक करवा के ले आओ, उस भोजन के साथ में ही बैठ के कर लो। जी शरीर को जो है ये कंफ्यूज मत करो कि ये खा लिया फिर 2 घंटे बाद फिर कुछ खा लिया, फिर कुछ खा लिया। अरे एक बार वो जो खाया, भले वो 100 ग्राम खाया या 50 ग्राम खाया, शरीर को तो 6 घंटे लगेंगे ना उसके पीछे काम करने में। और जो है वो 6 घंटे लगेंगे, इस बीच में उन्होंने दूसरा डाल दिया, वो तो कंफ्यूज हो गया, दूसरा भोजन विष हो जाता है। ठीक है जी एक भोजन अभी ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुआ, दूसरा भोजन डाल दिया। अब सवाल ये नहीं है कि वो 500 ग्राम खाया था कि 50 ग्राम खाया था। तो 500 ग्राम खाया था तो भी जहर है, और 50 ग्राम खाया तो भी जहर है। जी सवाल है कि वो बार बार खाया, तो 24 घंटे में 2 बार खाओ, है ना? और जो है कुछ 16 घंटे 17 घंटे कुछ ऐसे छोड़ो कि जब कुछ ना जाए शरीर में सिवाय पानी के, तो शरीर अपने आप ठीक ठीक है जी रहेगा। और शरीर में ही उलझे रहोगे, शरीर में उलझे रहोगे और साथ में साधना की बातें करोगे, ना शरीर ठीक है, ना मन ठीक है, ना साधना ठीक है। उलझते पुलझते रहोगे और दुनिया को उंगली दिखाते रहोगे, ये गड़बड़ है, ये वैसा है, ये वैसा है। अरे भाई जी संतुलन चाहिए तो संतुलन के लिए तो खुद खुद को ही काम करना पड़ेगा ना। कौन से जादू काम करेंगे? जादू थोड़े ना काम करता है, खुद ही काम करना पड़ता है। भोजन में संतुलन लाओ। जी अब वो जो है उल्टी सीधी चीजें हम सुन रहे हैं, दुनिया भर की चीजें सुन रहे हैं, दुनिया भर का कुछ कर रहे हैं। हाँ, 10 जगहों पे जा रहे हैं, 10 नावों पे पैर रख रहे हैं, बोलते हैं मन नहीं ठहरता। अरे मन को इतना गार्बेज डाल रहे हो मन में, तो मन ठहरेगा कैसे? अब ओशो को सुना आपने और साथ में कुछ और को भी सुना। अरे ओशो को सुनने के बाद में आप फिर ऐसे उलझुल संस्थाओं में भी गए, जो और आपको लग रहा है कि ये संस्थाएं ज्यादा बेहतर है ओशो से। कितना आश्चर्यजनक मामला है। ओशो को सुनने के बाद में उल जलूल संस्थाएं और उनकी उल जलूल बातें आपको ओशो से सुपीरियर लगने लग गई। गुरुजी उस समय ऐसे मुझे लगा मैंने इसलिए उस समय मुझे सचमुच ऐसा लगा था वो पता नहीं क्या पीरियड था मेरे लगा था तो ये उंगली आपके जी ऊपर उठती है ना, कि आपको लगा मतलब आपकी इंटेलिजेंस कहाँ गई? आपकी इंटेलिजेंस काम कर रही थी कि नहीं कर रही थी? आप हिप्नोटाइज हो गए, जी हिप्नोटाइज हो गए और आपकी इंटेलिजेंस सो गई। थर्ड क्लास बातें जो है वो आपको सुपीरियर लगने लगी, और शो की अल्टीमेट बातें आपको बेकार लगने लगी। ऐसा हुआ था मेरे साथ पता नहीं क्या मेरी जिंदगी का पार्ट था वो मेरे को बड़ा बड़ा वो मतलब लगता है वो तो उंगली तो आपके ऊपर उठ रही है ना, कि आपकी क्वालिटी क्या है फिर, कि ये इतना है। मतलब एक जो है, एक तरफ सूरज है और एक तरफ जो है एक छोटी मोटी चिंगारी है, या फिर एक तरफ जो हीरा है और एक एक तरफ जो है घटिया सा एक पत्थर का टुकड़ा है। हाँ, हीरा आपको बेकार लगने लगा, घटिया सा पत्थर का टुकड़ा आपको बिल्कुल एकदम वीआईपी लगने लग गया। तो उंगली तो आपके ऊपर उठती है ना। जी तो वह राइट इंटेलिजेंस, एक सामान्य समझ तो होनी चाहिए। अपने अपने ऊपर देखो। और साधना जो है, साधना साधना की तरह होनी ठीक है चाहिए, एक सहजता और सरलता से होनी चाहिए। विधियां इतनी दी हुई हैं हम आपको जी पीडीएफ भेज देते हैं, जी और जो है उन विधियों को आप अप्लाई करें। गाइडेड मेडिटेशन है। जैसे एक बार गुरुजी मेरे मन में ये भी सवाल सवाल बार बार आता है जैसे हम कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ हम्म जैसे फिर हमें पेन होता है हम्म या कुछ और भी बॉडी में फील होता है तो वो अगर हम बॉडी नहीं है तो वो किसको फिर पेन किसको होता है वहां पे कोई कनेक्शन होता है मतलब अरे भाई मेरे को मैं शरीर नहीं हूँ लेकिन शरीर में तो हूँ ना। शरीर नहीं हूँ लेकिन हूँ तो शरीर में ना, शरीर में तो वास हो रहा है ना। शरीर नहीं हूँ लेकिन शरीर में तो वास कर रहा हूँ ना। तो शरीर में जो हो रहा है वो तो जाना जा रहा है, जाना जाएगा ना। जी शरीर में जो है वो तो जाना जाएगा ना। अच्छा जी मैं मन नहीं हूँ लेकिन मन तो एक उपकरण है, उसका उपयोग तो किया जाएगा ना। अब अच्छा मैं जी घर नहीं हूँ लेकिन घर में तो रहता हूँ ना। मैं घर नहीं हूँ तो मैं घर का त्याग करता हूँ, क्योंकि मैं घर नहीं हूँ। मुझे घर से कोई लेना देना नहीं। अरे भाई घर जी अपनी जगह है। मैं घर नहीं हूँ तो इसका क्या मतलब? घर का उपयोग तो करूंगा ना, मन का उपयोग करूंगा ना, शरीर का उपयोग करूंगा ना। और जी शरीर में कुछ होगा तो जाना जा रहा होगा, जाना जा रहा होगा, और एक सामान्य विवेक है, अंतर संबंध है। तो उसका कुछ व्यवस्थापन भी होगा, प्रतिसंवेदन के माध्यम से होगा। मैं इसको एक हमेशा ऐसे एक बात सोचता था है। कि शायद भी सचमुच ही कोई ऐसी चीज होगी कि आप बिल्कुल अलग होंगे और पेन अलग दिखेगा या मैं ऐसे तरीके से पता नहीं खुद ही सोचता रहा हूँ इस चीज को मैं एक एक उस आत डायरेक्शन से एक क्वेश्चन एक था एक बुद्ध पुरुष को, एक आत्मज्ञानी को जो है पेन और पीड़ा और कष्ट जो है सामान्य व्यक्ति से ज्यादा होता है, क्योंकि वो ज्यादा संवेदनशील होता है। वह जो है अच्छा जी ज्यादा संवेदनशील होता है, उसको ज्यादा पता चलता है।
बेहोश आदमी को कम पता चलता है, सही पता चलता है लेकिन कम पता चलता है। एक होशपूर्ण व्यक्ति को ज्यादा पता चलता है क्योंकि वो होशपूर्ण है। अच्छा जी। हम उल्टी सीधी धारणाएं और परिभाषाएं बना लेते हैं और उसी में उलझ पुलझते रहते हैं। बोले सारी उलझन पुलझन खुद पैदा की हुई है। ठीक है। गुरुजी एक जो मेरे मन में ये भी था एक क्वेश्चन, जैसे हम कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी की फोकस था या कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा थी, वो जो डे टू डे लाइफ में कंसंट्रेशन फोकस की जरूरत तो पड़ती है ना? फोकस आप कर सकते हैं, कंसंट्रेशन जी। को आप पैना कर सकते हैं, उसको आपको सिद्धियां मिल जाएंगी, लेकिन आप अच्छा जी। धर्म से वंचित हो जाएंगे। आपके जीवन में धर्म नहीं घट पाएगा। आपको ठीक है जी। सिद्धि चाहिए तो सिद्धि ले लो, सिद्धियां बहुत सारी हैं। सिद्धियों की साधना करो, धर्म को मारो गोली, फेंक दो कूड़े के बक्से में, सिद्धियों की तरफ जाओ। सिद्धियां अलग चीज है, धर्म अलग चीज है, आपस में कोई जोड़ नहीं है इनका। अच्छा जी। हम्म इसीलिए विवेकानंद की वांतिक स्थिति बन भी नहीं पाई। ओके। हाँ। तो गुरुजी जब हम ध्यान में बैठते हैं उसमें भी जब हम जैसे छोड़ देते हैं, अभी चलो अभी हमने कहीं जगह ध्यान फोकस नहीं करना, जैसे भस्त्रिका के बाद का टाइम आता है, हम्म उसमें जैसे श्वास का ऐसे होता है कि जैसे खड़ गई है कुछ सेकंड्स के लिए, हम्म तो उसमें भी जो छोटे छोटे फॉर्म में आपकी कंसंट्रेशन कई जगह पे जाती है, जैसे कि मान लो अभी किसी सेंसेशन पे चली गई, या फिर किसी श्वास पे चली गई, या बाहर साउंड पे चली गई, ऐसे एक या दो जगह पे होती है ज़्यादा साइमल्टेनियसली, जैसे आप कहते हैं कि सभी जगह सुनाई या सभी जगह सारी सेंसेस जानी जाएंगी। हम्म मेरे को तो ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा, जब बाद में मैं थोड़ा एनालिसिस करता हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा दो जगह पे होती है, या तो कोई साउंड के साथ कोई एक चीज़ साथ में ठीक है, मतलब अभी अभी जो है कंसंट्रेशन है क्योंकि मन अभी वो उसी प्रैक्टिस में है। ओके। लेकिन चलो ठीक है, वो 2 जगह हो रही है तो धीरे धीरे 10 जगह भी होगी, 20 जगह, सब जगह भी हो जाएगी। धीरे धीरे हो जाएगा, धैर्य की जरूरत है ना? जी। हाँ, धैर्य जैसे जैसे आएगा, बेचैनी जैसे जैसे जाएगी, चीजें घटने लगेंगी। गुरुजी अभी 15 तारीख से वो दोबारा रिट्रीट शुरू होएगी, अभी मैंने वो सुना था उसमें ना। हाँ, 15 जुलाई के बाद हाँ जी। कोई भी डेट आ सकती है। अच्छा जी। रिट्रीट स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी। हम्म, ठीक है, आप ग्रुप में हैं? हाँ जी, हाँ मैं ग्रुप में हूँ, द सिद्धा टॉक वाला जो ग्रुप है, जो इससे पहले जो रिट्रीट वाला भी बना था उसमें भी था, तो हम्म इसमें ग्रुप में मुझे ऐड कर दिया था उस दीदी ने जो जबलपुर वाले ना। हाँ, तो ये सहज साधना साधना शिविर में है आप? हाँ सहज वाले में भी हूँ, शायद उसमें ही है, सहज अच्छा, वाले में भी हूँ। हाँ जी। ठीक है, हाँ जी। उसमें सूचना आ जाएगी। ठीक है गुरुजी। ठीक है, तो साधना हाँ, कंटिन्यू रखिए। और ये जो जैसे इतने साधना के लिए थोड़ा सा गुरुजी ये पूछना था, जैसे अभी इतनी आप कह रहे हैं कि टाइप्स की मेडिटेशन है, हम्म, इनमें से अभी जो आपने बताया कि 21 डेज के लिए ट्राई करके देखें किसी एक को। हाँ, पहले तो सारी विधियों को ट्राई करिए, उसमें किससे आपको रेजोनेंस ज्यादा फील हो रहा है। तो ठीक है। ऐसी 1 या 2 विधियां पकड़ लीजिए, उनको 21 डेज के लिए ट्राई कीजिए। ठीक है। और यदि ज्यादा सहूलियत है तो कोई 3 विधियां पकड़ लीजिए, ठीक है। है ना, और 21 डेज के लिए उनको कंटिन्यू करिए। ठीक है। हम्म ठीक है। हाँ जी गुरुजी, ठीक है जी। हाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने फ़ोन किया। मैं हर रोज़ आपको याद करता था, हर रोज़ मेरे को लगता था कि आज मुझे कॉल आएगा या आज आएगा कॉल। मैं दिन में कई बार 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 फ़ोन भी ढूंढता था कि इसमें चलो कोई शायद मैसेज आया हो कि मुझे कॉल करना पड़ेगा, हम्म, तो बीच बीच में मेरे को आपकी याद हर रोज़ ही आती थी। हम्म, हाँ जी। चलिए, ठीक है। हाँ जी गुरुजी, मैं आऊँगा उसमें रिट्रीट में। हम्म हाँ 15 के बाद जो भी मेरे को मेरा सिस्टम बन गया जिस तरीके से, मैं हाँ, ज़रूर तो आऊँगा। हाँ प्रियंका जी। जी उस समय शायद हैंडल करेंगे, तो प्रियंका जी का हम नंबर आपको दे देंगे। ठीक है जी। हाँ, ठीक है गुरुजी। ठीक। हाँ जी। थैंक यू गुरु। मंगल हो, कल्याण हो।
प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, खुश रहिए। कैसे हैं? अभी थोड़ा ठीक है गुरुजी। अच्छा। अनुरूप समय है गुरुजी अभी? चलिए थोड़ी देर बात कर सकते हैं अभी। जी बस गुरुजी अभी तो ठीक है, मतलब सेटल डाउन हो गया। अभी पूरी तरह नहीं हुआ, लेकिन कोशिश की है कि हो जाए सेटल डाउन। होते जाता है क्रमशः, थोड़ा 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 सब हो जाता है। लेकिन वो चला गया गुरुजी, सब कुछ चला गया। जो मतलब अब मैं अनुभव कर पा रहा हूँ जो चीजें थी, जैसे साक्षी का बोध था, विचारों पे नियंत्रण आ गया था, भावों पे भी नियंत्रण आ गया था। नियंत्रण करने वाला ही चला गया था, मतलब नियंत्रण नाम की कोई चीज ही नहीं थी। अब वो नहीं है। अब जो भाव है, जो विचार है, वही है, मतलब पहले जैसा ही हो गया अभी। तो पूरा दोबारा से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, और अभी उसके लिए मेरे ख्याल से अभी मेरे को अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो जो कुछ हुआ मैं उसके लिए तैयार नहीं था गुरु। वही है कि अपनी खुद की पात्रता विकसित करनी पड़ेगी। अभी ये प्रदत्त पात्रता से घटित हुआ, वो खुद की पात्रता नहीं थी, प्रदत्त पात्रता थी, दी गई थी मतलब। क्रमशः वह भी विकसित होती जाएगी। साधना इसी बात की, पात्रता को विकसित करने की। बाकी तो वो अंतिम स्टेज तो बस मेरे ख्याल से मेरे को बस दिखाई गई है, पर मैं उसके पात्र नहीं था, इसलिए मैं उसको लांग नहीं पाया। लेकिन अब ये है कि एक राह तो दिख गई है, राह तो दिख गई है। धीरे धीरे पात्रता विकसित होती चली जाएगी। जी गुरुजी, ये तो है। और अब ऐसा लगता है मुझे, मन नहीं बोलता, कहीं अंदर से ही लगता है, क्योंकि वो चीज समझ से नहीं डेवलप हो सकती। वो तो कुछ ऐसी चीजें मेरे साथ घटित होंगी, कुछ ऐसा अनुभव होगा, उसके बाद मैं जो कुछ वो अहम है, अंतिम में जो कुछ है, सारा कुछ जो मैंने पिटारी बांध रखी है अपनी, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा परिवार, उस सारी को मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। उसके लिए अभी जो पर्याप्त अनुभव है, शायद मैंने उनको भी भोगा नहीं है। पर्याप्त अनुभव होंगे तभी मैं छोड़ पाऊंगा, नहीं तो अपने से तो छोड़ना, वो उस समय पे इतनी पतली सी लाइन के ऊपर वो चल रही होती है चेतना, कि प्रयास करके तो नहीं छोड़ा जा सकता उसको गुरुजी। मेरे को इतना समझ में आया, मैंने उसके ऊपर काफी विचार किया, जो अवस्था मैंने देखी, सोचा समझा उसके बारे में, लेकिन प्रयास करके तो उसको नहीं लांगा जा सकता। उस अंतिम क्षण में तो समर्पण करना पड़ता है बस। समर्पण कर देंगे तो अपने आप घट जाएगा, और अगर प्रयास करेंगे, कुछ भी मतलब कुछ भी प्रयास किया, तो वहां से बाहर हो जाएंगे। जितना मैं उसको समझ पाया हूँ। फिर मैं अभी ध्यान भी करने की कोशिश करता हूँ गुरुजी, पर वो चीज नहीं है। लेकिन हाँ, अब गुरुजी मेरे साथ कुछ एक चीज हो रही है। मैंने सोचा कि आपसे बात करूंगा, लेकिन मैंने सोचा कि 1 हफ्ते का आपने समय दिया था, तो 1 हफ्ते के समय से पहले तो कॉल करना ठीक नहीं है। 1 हफ्ते के बाद ही मैं कॉल करूंगा। आज पूरा वीक हो गया, मैं वेट कर रहा था कब पूरा वीक होगा तो बात करूंगा आपसे। गुरुजी कई बार क्या होता, मेरा बस मन करता बैठने का। अब मेरा कंट्रोल नहीं रहा उस चीज पे कोई, कि मैं बैठूं और बैठ जाऊं। मन इतना विचलित रहता है, वो बैठने नहीं देता। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी बीच में एक अंतराल आता है, एक ठहराव आता है कभी कभी, और उस ठहराव में मैं कितना ही काम करने की कोशिश करूं, लेकिन अंदर से एक आवाज आती है कि बैठ, अब बैठ। तो जैसे ही मैं बैठता हूँ गुरुजी, 1 ही 2 बार बैठा हूँ मैं उसमें, वो अपने आप आता है। वो मतलब लाना नहीं पड़ता, वो अपने आप आता है। मैं कोशिश करूंगा तो नहीं आएगा, वो अपने आप ही आता है। बस अंदर से आवाज आती है, मतलब आवाज भी नहीं बोल सकता उसको मैं, कुछ भाव आता है बस वो अंदर से। उसके बाद जब भी मैं बैठता हूँ गुरुजी, तो मेरे को बहुत ब्लेस्ड फील होता है। ऐसा लगता है कि एक निर्वात से मैं पहुंच गया मैं बिल्कुल। मतलब है तो वो स्पेस ही है, जैसा अपना आउटर स्पेस है ना,
मेरे को ऐसा लगता है जैसे मैं आउटर स्पेस में हूँ, कोई गिरने का अनुभव नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस मैं वहाँ पे स्थापित हूँ, मतलब बस हूँ मैं वहाँ पे, जैसे कोई एक तारा है वहाँ पे है, बस वो तो गिरना और उठना नहीं है उसमें। और ऐसा लगता है कि जैसे कुछ बहुत पर सुख की अनुभूति होती है, शांति की, ऐसा लगता है कुछ बरस रहा है हमारे ऊपर, कुछ मतलब पॉजिटिव वाइब्स, मतलब वाइब्रेशंस या कुछ, मतलब वो बस आ रहा है शरीर के अंदर और मैं आते हुए उसका अनुभव कर रहा हूँ। शरीर में भी नहीं आ रहा, बस वो मेरे अंदर आ रहा है, शरीर भी नहीं, बस वो जो बोध है उसके अंदर आ रहा है, तो ऐसा अनुभव होता है। ठीक है। तो बस मेरे को उसमें अच्छा लगता है गुरुजी। और आपने बोला था कि ज्यादा कुछ सोचना तो है ही नहीं, बस वो बचा है मेरे पास अभी, और उसके अलावा सब अभी जीरो हो गया अभी, जीरो से दोबारा शुरू होगा। हाँ, जीरो से शुरू होगा। अब इसमें एक अलग गुणवत्ता होगी, धीरे धीरे ग्रेजुअल होगा और उसकी अलग गुणवत्ता होगी, इसका अपना सहज आनंद होगा, तो धीरे 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 ग्रो होगा जी। और कुछ एक शायद गुरुजी इस चीज का अहंकार भी आ गया था मेरे अंदर थोड़ा, लेकिन कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि वो अहंकार आए ना, अहंकार ना आए, बस जो है जो मिला गुरुजनों की या परमात्मा की या जो भी है, जो भी शक्तियां हैं जो हमसे ऊपर बैठी हैं, कुछ नियंत्रण जिनके हाथ में है, शायद उनके उससे मिला, तो मैं बस उसको प्रसाद मान के अब वो कर रहा हूँ। लेकिन जैसे अभी गुरुजी मैं ना कबीरदास जी के दोहे सुन रहा था, अपने आप मन में वो जागी, कबीरदास जी के दोहे सुनने की इच्छा हुई, तो मैंने वो दोहे सुने, कुछ दोहे सुने मैंने, पढ़े। उसमें मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे कि वो सारा ही उन्होंने जो लिखा है ना, संसार ने मतलब अपने हिसाब से निकाल लिए, लेकिन उन्होंने वो पूरा उसी समाधि, उसी यात्रा के बारे में ही लिखा है। क्योंकि एक मनुष्य जब उस यात्रा तक जाने की कोशिश करता है तो बीच बीच में कैसा होता है उसके साथ, एक साधक की यात्रा के बारे में उन्होंने लिखा है। जैसे एक पंक्ति में पढ़ रहा था तो मैं कोरिलेट कर पा रहा था उसको, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए, माली सीखे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो इस चीज को भी मैं इससे कोरिलेट कर रहा था गुरुजी। जब ऋतु आएगी फल तो तभी होगा, है ना। अब उसको एक घड़ा ही पानी की जरूरत है तो एक ही घड़ा दो, 100 घड़ा दोगे तो भी फल तो पहले आ नहीं जाएंगे जी। बस वही जो आपकी बातें जो आप बताते हो ना गुरुजी, जो आप भी बताते हो, आपकी भी देशना में है वो बातें, वही बातें हैं। मतलब वो भी यही बातें बोल के गए हैं। मतलब हर साधक का मेरे ख्याल से एक ही जैसा एक्सपीरियंस होता है, चीजें बदल जाती हैं, पर मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस आज से 5000 साल पहले भी वैसा ही था और आज भी वैसा ही है। बस एक दो यही बातें थी गुरुजी, बाकी इसके अलावा आप की उसके लिए मैंने तो उसके लिए कॉल किया कि आपका अब क्या निर्देश है कि क्या करना है, कैसे करना है, तो बस थोड़ा बता दीजिए। बस सहज हो जाओ और जिंदगी जैसी थी चलने दो उसको, और उसमें कुछ नया कुछ होना है वो अपने आप धीरे धीरे उतरता जाएगा। हाँ, धीरे धीरे अपने आप ऋतु परिवर्तन होगा। ऋतु परिवर्तन एक दिन में नहीं होता है ना, ऋतु परिवर्तन क्रमशः होता है, तो क्रमशः वह ऋतु परिवर्तन होगा और वह जो घटना है घटते चला जाएगा। अब जो है ये देखा गया कि अहंकार करने से कुछ नहीं होता, अहंकार किया और चीज हाथ से निकल गई, है ना। तो अहंकार रहेगा तो फिर सब फिसल जाएगा। जैसे अब थोड़ा अहंकार होगा तो फिर जैसी अहंकार होगा तो 2 सीढ़ी नीचे, एक सीढ़ी चढ़े 2 सीढ़ी नीचे, फिर चढ़ोगे, फिर अहंकार आएगा, फिर नीचे। जब अहंकार नहीं रहेगा तो स्टेप बाय स्टेप फिर चढ़ना बना रहेगा। ये लेसन हो गया ना।
अहंकार हुआ, अहंकार जी दिख भी गया, हुआ भी और दिख भी गया, तो ये बड़ा जी सौभाग्य है कि दिख गया। जी। नहीं तो अहंकार हो क्योंकि जाए वो और न दिखे तब तो बहुत बुरी स्थिति होती है फिर। अहंकार हुआ और क्योंकि दिख भी गया तो ये तो बहुत बड़ी बात है। अहंकार है, इसीलिए पता लग रहा है अहंकार है कि वो अल्टीमेट तो था नहीं। हम्म। तो वो अल्टीमेट तो था नहीं, और मैं अपने आप को मानने लग जाऊं कि मैं अल्टीमेट अचीव कर लिया मैंने, तो वो माना भी मैंने ऐसा। कुछ दिन मैंने उसको सेलिब्रेट भी किया, लोगों को भी बताया। कुछ दिन की खुशी थी, वो सेलिब्रेशन थी कुछ दिन की, तो बस थी वो। मेरे को कोई फर्क भी नहीं पड़ा उनसे, उनको कैसा लग रहा है कैसा नहीं। बस मेरे को ये अचीवमेंट थी कि मैंने इसके लोगों को बताया। लेकिन अब मेरे को खुद ही दिख गया कि वो बताना, वो सब करना, वो अहंकार, क्योंकि अल्टीमेटली अचीव तो कुछ अभी तक हुआ नहीं ना। जब तक कुछ अचीव हुआ नहीं तब तक मतलब घोषणा करना या ये करना, बताना, या मतलब अपने आप को ऐसा दिखाना, ये तो अहंकार ही है। अपने को दिखाने की कोशिश करना तो अहंकार ही है वो तो। और वो समझ रहा था मैं एक हफ्ते तक, आपने जैसे ही आपका आदेश था कि एक हफ्ता, तो हर चीज में मैं यही देखता हूँ कि गुरु की कोई इच्छा है, कुछ है, तो इसीलिए उन्होंने एक हफ्ते का समय दिया। ना तो उन्होंने 10 दिन बोला, ना उन्होंने 1 महीना बोला, या ना ये बोला कि कभी फोन मत करना। 1 हफ्ते का समय दिया था, तो इसलिए मैंने अपने उन सारी चीजों के ऊपर गुरुजी, मैंने एक न्यूट्रल वे में ना, बस उसको एक फिल्म की भांति देखा कि किसी और व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है और मैं केवल देख रहा हूँ इसको। तो मेरा क्या कंक्लूजन निकलेगा, तो मैं इस कंक्लूजन पे निकला कि ये अहंकार मात्र ही है। और अहंकार था, अहं का भाव था, इसलिए मैं वहां से पीछे धकेल दिया गया। अंत में मेरे को वो अहं का भाव ही छोड़ना था। वो छोड़ते ही मैं फिर शायद वो मौत जैसी भी नहीं लगती। वो अहं का भाव था, इसीलिए मेरे अंदर इतना डर पैदा हुआ। मेरे को ये समझ में आया गुरुजी, जब मैंने उसको तीसरे व्यक्ति के तरीके से देखा ना, अहं का भाव था वहीं, इसलिए वहां से वो पुशबैक हो गया पीछे। क्योंकि वही था गुरुजी कि मैं मर गया, मैं गया। अब मैं गया तो फिर तो बस वही चीज है गुरुजी की, अहंकार था। और उसको सेटल होने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि इतने लोग अचीव नहीं कर पाए, मैंने कर लिया। इतने लोग नहीं कर पाए, मैं कर लिया, मैंने देख लिया। तो फिर बाद में धीरे 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 मैंने उसके ऊपर आत्म मंथन किया, तो मैं ठीक है। और फिर मैंने अपने डेली बिहेव को भी नोटिस किया गुरुजी, कुछ कुछ तो वैसा मैं स्टेबल नहीं था अब। उस घटना के बाद उतना मेरा बोलने पे कंट्रोल नहीं था। कंट्रोल इन द सेंस मैं उतना छोड़ नहीं पा रहा था अब चीजों को। अब चीजें ज्यादा पकड़ ली मैंने, जोर से पकड़ ली। तो उसके बाद यही था कि बस इसीलिए कॉल किया था गुरुजी, ज्यादा इसलिए इतना बोलने का नहीं था। वो तो बस मैंने थोड़ी बात बढ़ाने के लिए इतना बोला, बस इतना ही था कि अगला निर्देश आपसे लूं, तो जैसा निर्देश हो और जब तक का निर्देश हो तब तक उसका पालन करूं। बस अब होने दीजिए जो हो रहा है। जी ठीक है गुरुजी। अच्छा जी। और सहजता से जिस जॉब है, ये है, वो है, उसमें सहजता आने दो। सामान्य अभी रूप मैं में ये सोच रहा हूँ सहजता। गुरुजी कि मैं ये सब कुछ थोड़े दिन के लिए भूल ही जाता हूँ, 6 महीने के लिए ना। तो सब ये कुछ अब भूल के दूसरी अति में क्यों जाना है कि सबको भूल जाना है या सबको पकड़ लेना है? जैसा हो रहा है होने दो। ठीक है मैनेज गुरुजी। क्यों कर रहे हो कि अब 6 महीने के लिए ऐसा कर लेता हूँ? ये भी तो मैनेज ही करने का तरीका है ना। क्यों मैनेज कर रहे हो? क्यों मैनिपुलेट कर रहे हो? जो हो रहा है से होने दो। ये मन बड़ा घबराता है गुरुजी, उसको याद करके ना, एक्सपीरियंस को बहुत घबराहट होती है। बहुत ज्यादा घबराहट होती है। ऐसा कुछ है गुरुजी कि जैसे कोई अंधा है, जन्मों जन्मों से वो अंधा था, उसने कुछ देखा नहीं था, सुख बहा के ले जाता था तो वहां उसके साथ बह जाता था।
दुख बहा के ले जाता था तो उसके साथ बह जाता था। हम्म, और एक ही दम उसको आंखें मिल जाए तो उसकी क्या स्थिति होगी गुरुजी? वो तो एक ही दम हो जाए तो वो तो पागल होने वाली स्थिति हो जाती है ना। फिर तो मन क्योंकि मन ऐसा कर रहा है, पिछला मन सारा ही वैसा कर टूट रहा है, तो गया, जानते पिछला रहो गिर कि गया मन वहां से। ऐसा कर रहा है, मन वैसा कर रहा है, मन विचलित है, मन वैसा है, उस जैसा भी है उसको जानते रहो, है ना। अब ये जी मन के द्वारा ही क्यों निर्णय लो कि 6 महीने के लिए इसको छोड़ देता हूँ, फिर अब ऐसा कर देता हूँ, अब पूरी तरह से कूद जाता हूँ, अब वैसा कर लेता हूँ। सारा सारा वो प्लानिंग व्लानिंग छोड़ दो ना, जैसा हो रहा है होने दो। बस उसको जैसे थोड़ा वैसे ही पहले देखने की कोशिश करता था, वैसे बस देखने की कोशिश करता, मतलब न्यूट्रल हो जाऊं, मतलब नॉन रिएक्टिव। ठीक है गुरुजी। ठीक है जी धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। जी।